ठीक है, रिजर्व रखना हमारे लिए। ओके, जिसमें हम सारे 78 कार्ड को देखेंगे बेस में, जिसमें हर एक कार्ड का पर्सपेक्टिव मैं आपको बता दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मतलब जैसे अभी बहुत सारे वेबिनार्स ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पे कुछ ही कार्ड सिखाए जाते हैं, सो हम पूरे 78 कार्ड को आपके साथ रूबरू करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको टैरो क्या होता है, टैरो की जर्नी क्या होती है, टैरो का यूज कहाँ पे होता है, और एंड ऑफ द सेशन आप इतना तो कैपेबल हो जाओगे कि आप अपना सेल्फ गाइडेंस निकाल पाओगे विद द वन कार्ड। ओके, वो हम सीख लेंगे कल तक। सो अटेन, हाँ, तो प्लीज मेक श्योर डोंट मिस द क्लास, क्योंकि जितना लाइव में आप इंटरेक्ट कर पाओगे उतना रिकॉर्डिंग्स बाद में नहीं देख पाओगे, है ना। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग नहीं देती, बट ओनली वन डे, फर्स्ट डे अगर कोई मिस करता है तो उसी को फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग दी जाती है, डे सेकेंड की नहीं देते हैं हम। ये देखो चालू हो गया है, रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिलता। ओके, ओनली डे 1 का आज का अगर कोई मिस करता है तो ही हम देते हैं, अदरवाइज डे 2 का नहीं मिलेगा। सो कल भी आना है, टाइम पे आना है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, या थैंक यू। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी नो कि फर्स्ट टाइम कितने लोग आए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे कितने लोग देख रहे हैं। इफ यस, जस्ट चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, या type me in the chat box if you are coming first time at my webinar. Okay, so many. आवाज नहीं आ रही है। Oh my God. स्नेहा जी, join the meeting darling. Yeah. Okay. एंड पूरा सेशन हिंदी में ही रहेगा, ज्यादा टेंशन मत लो, बिकॉज मातृभाषा है हमारी, है ना। सो हिंदी में बात करेंगे, कंफर्टेबल रहेगा, है ना, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एंड जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो हम लास्ट में करेंगे। तो अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज उसको लिख के रखना, प्लीज बहुत सारे नोट्स निकालना, क्योंकि नोट्स भी नहीं देने वाले, है ना। सो प्लीज नोट्स भी निकालना, या ओके ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट। और कितने लोग पहले आके गए हैं, अगर पहले आपने को भी अटेंड किया है सो टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। आई थिंक बहुत कम है। या ओके, अलका, या अलका जी, आई सीन यू। कैसे आप? ग्रेट। ओके, पूनम, पूनम तो मेरी स्टूडेंट हो चुकी है। ओके, संगीता, मोनिका, ओके, यस यस, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, इसके आगे के भी कोर्सेस होते हैं। सो एज यू नो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको टैरो क्या होता है ये बताने वाले हैं हम, ठीक है। बट इसके आगे के भी पेड कोर्सेस होते हैं जो एडवांस होता है और प्रोफेशनल होता है। अब टैरो सीखने के दो पर्पज हो सकते हैं आपके, ठीक है। एक पर्पज ये हो सकता है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो, आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाह रहे हो, और उसके लिए आप टैरो सीखते हो, और टैरो के थ्रू आप वो गाइडेंस के थ्रू आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। या सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी मेरे जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम से जा चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हो, नाउ यू वांटेड टू सेटल डाउन अदर पीपल एंड वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। सो उसके लिए भी आप एज अ प्रोफेशनल टैरो का जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो भी सीख सकते हो। सो होपफुली हमारे लाइफ में ये दो ही पर्पज होते हैं, एम आई राइट? या एग्री? कूल। सो कोई भी एक आपका पर्पज हो, वेलकम। या सो उसके लिए 2 दिन पहले सीख लो, समझ लो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और एज अ मेंटर आप मेरे साथ अगर आगे की जर्नी करना चाहते हो तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी जानकारी मैं कल दूंगी। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको भी मिस नहीं करना। ओके, चलो। सो ओके, सो अभी shall we start? Yeah, are we ready? Okay, cool. चलो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। सो टैरो में पहले हम ये देखते हैं कि टैरो क्यों सीखना चाहिए, है ना। क्या पर्पस हो सकता है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर पर्पस? क्यों सीखना चाहिए? टैरो सीखने के बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं? व्हाट इज योर थिंकिंग? लेट मी सी, लिखिए चैट बॉक्स में।
कि टैरो क्यों सीखना चाहिए? क्या लगता है आपको? या परफेक्ट, जल्दी जल्दी लिखिए। या हेल्पिंग पीपल, परफेक्ट। और help for and take a decision. Yeah, that's absolutely perfect. For sure. Life changing. Yes. मुझे मेरी खुद की हेल्प करनी है. Perfect. To face the problem in easy way. Interesting. For guidance, self-help. Yeah, absolutely right. Now, help your family and children. Yes, absolutely, guys. So you're on right track. Yeah. Great. Perfect. उन्नति जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, सो यू आर ऑन टाइम, राइट? बट कल टाइम पे आना है ना? आज जो लेट कमर्स है उनके लिए तो ठीक है, बट कल हम नहीं रुकेंगे। ग्रेट ग्रेट, ऐसे ही यही जोश एंड तक रखना। ओके, लव यू गाइस, लव यू। परफेक्ट। सो व्हाई लर्न टैरो? ओके, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। आप क्यों सीखना चाहिए टैरो? क्या मतलब टैरो आपको कहाँ यूज होगा, आपके लाइफ के कौन सी पर्पस में आप इसको यूज कर सकते हो? सो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, फर्स्ट, आपके लाइफ में पर्सनल ग्रोथ लाने के लिए। अब ये पर्सनल ग्रोथ किस लेवल की? ठीक है, पर्सनल ग्रोथ किस लेवल की? आप सोचोगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने बहुत अच्छा खासा एजुकेशन किया है ना? तो स्टिल भले हमने बहुत ज्यादा एजुकेशन किया है, बट उसमें कभी ना कभी हमारे खुद के जो थॉट्स होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम स्टक हो जाते हैं चीजों में, है ना? सो उन चीजों को समझने के लिए कि क्या मेरी थिंकिंग चल रही है, मेरा कॉन्शियस माइंड क्या चाह रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या चाह रहा है, ये समझने के लिए, आपका सोल पर्पस समझने के लिए, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए आप टैरो को सीख सकते हो। या यही सेम चीज आप अपने फैमिली, आपके लव वंस, आपके आजू बाजू की जो सोसाइटी है उनको समझने के लिए, जो लोग प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो वो इन चीजों को समझ के उनके लाइफ में वो गाइडेंस उनको दे सकते हैं। या सो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर पैटर्न, आप लोगों को मदद करने के लिए या सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी आप इसको सीख सकते हो, विच इज योर पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है गाइडेंस एंड इंसाइट्स। जिस चीज से आप आपके लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं, है ना, हमारे सबके लाइफ में होते हैं, है ना? कि कभी रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कभी करियर में प्रॉब्लम आती है, कभी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आती है। सो वो चीजें क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका जो रूट कॉज है वो समझने के लिए हमें टैरो मदद करता है, राइट? सो टैरो आपको उस जगह पे गाइडेंस देगा और आपको वो समझ में आएंगी चीजें कि कहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि रिलेशनशिप के लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि मैम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और हम जब देखते हैं तब पता चलता है कि उस जो रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम हुआ उसकी शुरुआत जो थी वो उसका बीइंग जो था, कॉज जो था, जो रूट था, वो था पैसा, राइट? या, है ना? तो ऐसा होता है कि लाइफ सेटल ना होने की वजह से, एक अच्छी जॉब ना होने की वजह से, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होने की वजह से, या जो ऑफिस में प्रॉब्लम था, बंदा बहुत टाइम नहीं दे पा रहा था फैमिली को, उसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गए। सो ऐसा भी हो सकता है। तो समझ में नहीं आता, लोगों को प्रॉब्लम लगती कुछ और है, होती कुछ और है। तो ये जो सारा जो मिस्ट्रियस जो चीज है, उसमें भी आप इंसाइट का मतलब क्या होता है? जो छुपी हुई चीजें हैं उनको समझना, राइट? सो वो चीजें आप टैरो के माध्यम से कर सकते हो। और अगर वो चीजें आपको समझ में आती है तो आप एक तो उस पर एक्शन लेके आप उन चीजों को सुधार सकते हो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आपने सिंपली कुछ रेमेडीज करी और आप उसमें से बाहर निकल आए, राइट? सो ये आप चीजें थ्रू द टैरो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो था, जो सबसे बेस्ट सबने बहुत लोगों ने डाला था, दैट इज हेल्पिंग अदर्स। क्योंकि हमारे लाइफ में हम बहुत सारे पैचेस से निकल जाते हैं और हम तभी चाहते हैं कि हाँ, अब जो मैं प्रॉब्लम से निकली हूँ
अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम में कोई फंसा है तो मैं उनको मदद करूं, वो एक भाव रखूं, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है उसमें ये हमें इथिक्स दिए गए हैं, या एक बोलते हैं ना कि दिस इज द वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी बचपन से हमें बहुत कुछ चीजें देती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी के प्रति कुछ करें, हमारे कम्युनिटी के प्रति कुछ हम करें, है ना। तो ये सारी चीजें आप थ्रू द हेल्पिंग अदर्स, थ्रू द हेल्प ऑफ टैरो गाइडेंस आप कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो। ओके, उनके लाइफ में वो कहाँ पे स्टक है उन चीजों को ढूंढ के उनको बता सकते हो कि हाँ यहाँ से आप स्टक थे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इट्स वेरी इजी। ओके, उसके बाद क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। टैरो एक ऐसा चीज है, ठीक है, जो आपको सेल्फ एक्सप्रेसिव बनाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लोगों के प्रति बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, हम करते हैं, फॉर स्पेशली लेडीज पूरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बट खुद की कोई प्रॉब्लम होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। हमारी खुशियां एक सर्टेन टाइम के बाद हम लेट गो कर देते कि छोड़ो यार, अपना क्या देखना, पहले फैमिली का देख लेते हैं। सो खुद को एक्सप्रेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन का एक अच्छा एक डिवाइन टूल, या एक बोलते ना, इट्स अ यूनिक वे वेयर यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, और उसके साथ ही साथ आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी इंट्यूशन को टैप कर सकते हो। और जिसके अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को और आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व कर पाते हो, या सो ये भी एक आपका पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, सो यस, टैरो आप अगर सीखते हो तो आप अपना करियर भी बना सकते हो। इसमें आप प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो, प्रोफेशनल कोच बन सकते हो, या आप अगर ऑलरेडी किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हो जहाँ पे आप जैसे एनएलपी मास्टर हो, योगा मास्टर हो, या ऐसा भी हो सकता है आप डॉक्टर हो और कंसल्टिंग के लिए आप चीजों को समझ सकते हो, या अगर आप टीचर हो, आप हाउसवाइफ भी अगर हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं घर से कोई एक इनकम मेरा सेटल कर पाऊं, एज अ पार्ट टाइम जॉब, एज अ फुल टाइमर, जो भी आपका पर्पस हो, फिर भी आप वो पर्पस भी अगर आपका है तो भी वहां पे भी आपको एज अ ये ऑप्शन मिलेगा कि करियर में लोगों को समझना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू द गाइडेंस ऑफ डिविनेशन टूल, या जो आपको बहुत ही चीजें क्लियर करवाएंगी। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीख के ऑलरेडी गए थे हमसे, उन्होंने टैरो की तरफ आना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आपको लोगों की फीलिंग्स नहीं समझती, आपको लोगों की थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आती। तो वो सारी सटीक चीजें आप इसमें देख सकते हो कि फीलिंग फॉर माय पार्टनर, फीलिंग मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या फील कर रहा है, ये जो मेरे आजू बाजू के लोग हैं वो मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं। सो उनका थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग, ये सारा चीज आप इसके थ्रू जान सकते हो, या। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये मतलब दिस इज इस लिस्ट का लास्ट है, या सो मेडिटेशन। टैरो के साथ आप मेडिटेशंस कर सकते हो, आप अपने माइंडफुलनेस को कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। कैसे? सो टैरो में डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स है, टोटल 78 कार्ड्स है, हर एक कार्ड में अलग अलग पर्पस है। आपके लाइफ का एक जीवन पाथ, उसमें काल चक्र बोलते हैं ना हम, जो जो डे टू डे लाइफ में हम जीते हैं, वो सारी मूवमेंट यहाँ पे दी हुई है। सो आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आपको कौन सी चीज को अट्रैक्ट करना है, आपको कौन सा गोल है, कौन सा जो आपका ध्येय है जो आपको मैनिफेस्ट करना है, तो वो कैसे करना है वो भी आप टैरो के माध्यम से कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वे जिसके लिए रीजन आपके बन सकते हैं कि हाँ मुझे इसके लिए टैरो सीखना है। ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपको क्लियर करवाए, जो लोग नए हैं उनके लिए, या आई होप क्लियर हो गया है सबको अब। ओके, परफेक्ट। सो ऑलरेडी मैंने खुद को एक्सप्लेन कर दिया है, बट जो अभी अभी आए हैं तो उनके लिए फिर से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्रांति मैम, आपने कुछ मिस नहीं किया है, डोंट वरी, या ओके, ठीक है। सो मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। पिछले 6 साल से पुणे में हूँ, ब्रॉन एंड बॉटम मुंबई की हूँ, या उसके साथ ही साथ मैं एक्सपर्ट हूँ न्यूमरोलॉजी एंड टारो में, जिसमें मैंने मेरी पीएचडी कंप्लीट की हुई है। और आई वाज वर्किंग एज अ महाराष्ट्र चेयरपर्सन फॉर द IFA, दिस इज इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन की मैं चेयरपर्सन हूँ फॉर द महाराष्ट्र।
और उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी संगठनाएं हैं जहाँ पे मैं एज अ चीफ काम करती हूँ पैनलिस्ट मेंबर में। ओके, अभी तक मैंने 3500, यहाँ पे ये नंबर चेंज करना रह जाता है हमेशा, 3500 प्लस स्टूडेंट्स हमने कवर करे हुए हैं। 3500 प्लस लेडीज को मैंने अभी तक टैरो सिखाया है और बहुत सारी मोडालिटीज को सिखाया है, एंड दे आर विद मी इन माय कम्युनिटी। सो इसके साथ ही साथ 5000 प्लस अभी तक लोगों को मैंने ग्लोबली सर्व किया है। ग्लोबली कैसे? बिकॉज आई एम इंटरनेशनल कंसल्टेंट टू, या सो वो भी मैंने अभी तक किया हुआ है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं लोगों से कनेक्ट हो पाई हूँ बिकॉज ऑफ टैरो। क्योंकि टैरो जितना इंडिया में प्रचलित है, वैसे ही वेस्टर्न में भी ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वेस्टर्न से ही ये आया हुआ टूल है, तो इसके लिए वहां पे ज्यादा इसको मानते हैं। सो इसके लिए मेरे यूएस यूके के भी बहुत सारे क्लाइंट है। ओके, सो शुरू करें टैरो को, टैरो सीखना स्टार्ट करें। ओके, ग्रेट। हाँ जी अर्चना जी, टैरो न्यूमरोलॉजी सब ज्वाइन कर सकते हो, रेकी भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज पर्सनली कनेक्ट करिएगा उसके लिए। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज टैरो? टैरो की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि टैरो कहाँ से आया। बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ है कि टैरो हाल ही नहीं आया है पिछले 10-12 सालों में। सो ऐसा नहीं है, टैरो पिछले 400 सालों से है, ठीक है। 400 सालों से भी ज्यादा। ओके, 14th ऑफ सेंचुरी से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड इसकी जो जर्नी थी वो इजिप्ट से लेके यूरोप तक की थी। ओके, उस समय में टैरो को एज अ इटालियन गेम की जो कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ताश के पत्ते हैं, वैसे ताश के पत्तों की तरह इसको खेला जाता था, राइट। और उसके साथ ही साथ उस गेम का नाम था तरोची। ओके, इट इज यूज, ये जो टूल है उस समय में एज अ एंटरटेनमेंट टूल करके इसको अपनाया जाता था। ओके, बट नाउ टुडे उसका पर्पस फिर बाद में धीरे धीरे चेंज होते गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई। 17th सेंचुरी में कुछ ऐसे लोग थे जो रिलीजियस कम्युनिटी के थे, उन्होंने देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है, लोग इसको पसंद करने लगे हैं, और उन्होंने फिर उस टूल को एज अ डिविनेशन टूल करके नाम दे दिया टैरो, राइट। और उस चीज से लोगों को बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शनली वो लोग डराने लगे, लोगों को मिसकंसेप्शन में रेडी करने लगे, अंधविश्वास करने लगे, क्रिएट करने लगे, बहुत सारे मिथ्स क्रिएट करे उन्होंने। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में या हॉलीवुड मूवीज में, कि जिसमें वो एक लेडीज बैठती है पुराने जमाने की, जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, अंधेरा सा रूम होता है जिसमें कैंडल्स लगाई होती है, एक सामने बड़ा सा बॉल होता है ना, और जिसमें वो प्रिडिक्शन करती है। सो इट्स लुक्स वेरी हॉरिबल, राइट। ऐसा लगता है कि आप क्या ही कर देगी ये, है ना। तो ऐसे करके लोगों को इन्होंने डराना स्टार्ट किया कि ये सब जादू टोना है, ये गलत चीजें है, ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, जैसे आप इनके कांटेक्ट में जाओगे तो ये आपके ऊपर जादू टोना कर देंगे। सो इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, इस सारे मिसकंसेप्शंस को 1909 में एक जो पर्सन थे, जो जिनका नाम था एई वेट, इन्होंने इन सारे टारोस को चैनलाइज किया। चैनलाइज मतलब इसके ऊपर वर्कआउट किया कि ये कैसे काम करता है, ये क्या एकेडमिक का सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे करके इन्होंने हर चीज के ऊपर रिसर्च किया, और उनकी फ्रेंड की मदद के थ्रू उन्होंने इन कार्ड्स को रीडिजाइन किया, जिनका नाम था पमेला कोलमन स्मिथ। ये इनकी फ्रेंड का नाम था, और इन दोनों के कोलैबोरेशन के थ्रू इन्होंने ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक का जन्म हुआ, जो कुछ ऐसा दिखता है। या अगर आप कभी भी एज अ बिगिनर या एज अ प्रोफेशनल भी अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर टैरो की जर्नी न्यूली स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इसी डेक के थ्रू करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ टैरो। ओके, ये ओरिजिनल राइडर वेट टैरो आपको इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हो जाता है। यू कैन टेक द पिक और आप ऑर्डर कर सकते हो अपने आप के लिए, है ना। सो इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, और यही बंच को ही आपको लेना होता है। अगर ये आ जाएगा तो आपको कोई भी डेक दुनिया का आप उठा लोगे बाद में तो आ जाएगा। अभी बहुत सारे मार्केट में अलग अलग डेक्स आए हुए हैं जो सिमिलर है, टैरो का बेस लेके ही किया गया है, बट उसमें डिजाइन अलग अलग होती है। सो बहुत टाइम आपको वो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको वो चीजें समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। सो अगर आप नया परचेस करने जा रहे हो तो यही डेक जरूर लेना, ठीक है।
I will show. See, this is original, the original Rider-Waite tarot deck. Okay, perfect. So tarot में total cards कितने होते हैं? What is the structure of tarot? अब प्लीज लिखना स्टार्ट करिएगा, अपने अपने नोट जरूर बनाइए, ठीक है? या वेलकम मेघना। या सो स्ट्रक्चर ऑफ टैरो, टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, 78 कार्ड्स में 2 डिवीजन किए हुए हैं। वो डिवीजन कैसे है? फर्स्ट है मेजर अरकाना, सेकंड है माइनर अरकाना। ओके, सो मेजर अरकाना का मतलब क्या है? हमारे लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, मतलब आपके वो लाइफ के लेसन जो होने ही होने हैं, उसको आप कोई भी रेमेडी करके या कोई भी चीज उसको आजमा के या उसके ऊपर ट्रायल करके नहीं, हो ही नहीं सकता, राइट? जैसे हमारे प्लैनेटरी पोजीशन में होता है कि अगर ये चीज आनी है तो आनी ही है, आपको कोई पनिशमेंट मिलनी है तो मिलनी ही है, आपको सक्सेस मिलना है तो मिलना ही है। सो ये सारा मेजर अरकाना में होता है, जिसमें होते हैं टोटल 22 कार्ड्स, 0 नंबर से लेके 21 नंबर तक। और इन कार्ड्स को ट्रम्प कार्ड भी कहा गया है। या कुछ लोग आपने देखे होंगे, अगर किसी ने यूट्यूब पे देखा होगा तो सिर्फ इन 12 कार्ड से भी सिर्फ प्रेडिक्शन किया जाता है, पर हम पूरे कार्ड का, पूरे डेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। या सो मेजर अरकाना में टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, जो हमारे लाइफ के बड़े लेसन होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड, माइनर अरकाना। माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड होते हैं। अब माइनर अरकाना का मतलब क्या? माइनर अरकाना वो कार्ड्स है जो हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी मुसीबतें या जो भी अचीवमेंट्स, जो भी हमारा डे टू डे लाइफ होता है, दैट इज माइनर अरकाना, जिसको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू द रेमेडी, या कभी कभी अगर कोई कार्ड अलर्ट देता है तो सिर्फ उस अलर्ट को फॉलो करके भी हम बच सकते हैं आने वाले लॉसेस को अपनाने से। या सो ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, सो अब इन माइनर अरकाना में भी टोटल 4 अलग अलग डिविजन्स है। माइनर अरकाना में जो 56 कार्ड्स हैं, उनमें 4 अलग अलग डिविजन्स है, जिनमें सिमिलर कार्ड को बांटा गया है 14 के बंच में, 14। ओके, सो उन कार्ड्स का नाम क्या है? फर्स्ट है पेंटाकल्स, सूट्स ऑफ पेंटाकल बोलते हैं। सेकंड होता है सूट्स ऑफ कप्स, फिर आता है सूट्स ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद आता है सूट्स ऑफ सॉर्ड। ओके, अभी आप लिखो, समझ में आए तो ठीक है, अगर स्क्रीन दिख रहा है तो वैसे लिख लो, अदरवाइज हम उसको डिटेल में सीखने ही वाले हैं, तो अब आपको नाम समझ में आ जाएंगे। ओके मैम, इज देयर एनी ब्रांड ऑफ कार्ड्स? यस डियर, ओरिजिनल राइडर-वेट, that is the brand conceived by AV Waite. After this class I will put the link, don't worry everyone. Okay, Amazon की लिंक में डाल दूंगी आप लोगों के लिए, आप वहां से परचेस कर लेना। Okay, so now we'll start with the major arcana today. मेजर अरकाना देखेंगे, फिर हम लास्ट में कुछ माइनर अरकानास भी स्टार्ट करेंगे, सो एंड तक जरूर रहना। ओके, सो दीज आर द 22 कार्ड्स। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड। अब इसमें देखो क्या है, नाम क्या है? द फूल, राइट? मतलब ये बंदा, अगर आप देखोगे इस चीज को, तो ये बहुत ही बेफिक्र होके चल रहा है ना, ऊपर देख के चल रहा है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, नीचे देख नहीं रहा है, सामने जो खाई है उसको देख नहीं पा रहा है, एक कदम भी और आगे चला देगा तो ये खाई में गिर जाएगा, है ना? सो ये बंदा वो है जो रिस्क टेकर है, जो अपने लाइफ में कुछ नई चीज स्टार्ट तो करना चाह रहा है, नई कुछ एडवेंचर करना तो चाह रहा है, बट ये बहुत ही फ्रीडम से करना चाह रहा है, उन चीजों के बारे में सोच नहीं रहा है कि आगे जाके क्या मुश्किलें आ सकती है। ही इज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, राइट? ये एक नई बिगनिंग का कार्ड है। ये कार्ड अगर आपके गाइडेंस में आता है तो हम बोलते हैं समथिंग टू बिगिन, कोई चीज जो चालू होने वाली है। ओके, और उसके साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो सकते हो, आपको मेच्योरिटी से चीजें देखनी होंगी, एडवेंचर होने के चांसेस होते हैं, बट विद द रिस्क। तो आपको उस रिस्क के बारे में पहले से ही सोच के रखना होगा, आपको समझना होगा कि व्हाट इज द रिस्क, है ना? और उसके बाद ही फिर आपको आगे बढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट है द मैजिशियन। द मैजिशियन में अगर आप देखोगे तो नाम में ही समझ में आ रहा है, मैजिशियन है,
कुछ भी कर सकता है, राइट। सो 1 नंबर का कार्ड है। अगर आप इस बंदे को भी देखोगे तो देखो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है ना, और इसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है, जो 8 नंबर का साइन है ना। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी साइन। इन्फिनिटी का साइन ये होता है कि आपके लाइफ में आपको जो चाहे वो चीज दिला दे, ठीक है। सो ये गॉड ब्लेसिंग्स इसको बोला गया है, एंजल्स ब्लेसिंग्स को बोला गया है। इट्स लाइक दैट वे, ओके। तो इसके सामने जो भी चीजें पड़ी हुई है, देखिए टेबल पे कुछ चीजें पड़ी हुई है, कप है, पेंटाकल है, सॉर्ड है, वॉन्ड है। तो ये आपके लाइफ में हर चीज को अचीव कर सकता है। बस इसको एक ही चीज करना है, उस चीज के ऊपर अपनी विल पावर लगानी है, उस चीज को उसके ऊपर फोकस रहना है, और जो भी इसकी डिजायर है वो पालेगा। सो ये वो बंदा है कि अपने लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है। अगर उसको कुछ चीज अचीव करना है तो वो अचीव कर सकता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी जर्नी बिगिन हो चुके हैं, और ये ऐसा बंदा है कि अपने लाइफ में जो भी चीजें देखे वो अचीव कर लेगा, उसमें ये ताकत है, ओके। इसीलिए इसको मैजिशियन कहा गया है। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेडी जो बैठी है ना, इट्स लुकिंग लाइक अ क्वीन, बट ये क्वीन नहीं है। हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है पंडिताइन, ओके। सो ये हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस मतलब बड़ी पंडिताइन, ओके, जिनके पास पूरी जगत की नॉलेज है, इन्होंने बहुत ही स्टडी करी हुई है, बट ये अपना नॉलेज किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। सो यहाँ पे ये कार्ड जब भी आता है गाइडेंस में, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मिस्ट्री है, कोई चीज है जो ये छुपाना चाह रही है ना। जैसे ही देखिए जिस थाट में बैठी है, ऐसा लग रहा है इनको देखने के बाद कि ये कोई कहा कि महारानी है, बट ये महारानी नहीं है, ये पंडिताइन है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को छुपाने की कोशिश करी। सो ये कार्ड जब भी आता है आपके गाइडेंस में, तो हम बोलते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको जो चीजें छुपी हुई है, जो भी मिस्ट्री है, उसको फाइंड आउट करना चाहिए। चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। जो चीज आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। टिल टाइम आप डिसीजन नहीं लोगे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, और आप अपने हायर पावर्स को या अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, ओके। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि मन बोलता है कि स्ट्रांगली बोल रहा होता है, हमारे कुछ गट फीलिंग्स होते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट लालच लालच की वजह से हम कोई चीज स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम फटका खाते हैं उसमें, है ना, और हम चीजें लॉस कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कार्ड आपको वो बोलता है, ओके। दिस इज द अलर्ट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है द एम्प्रेस। एम्प्रेस में अगर आप देखोगे तो एम्प्रेस का मतलब ही होता है क्वीन, महारानी, राइट। सो ये एक ऐसी लेडी है कि जिसके लाइफ में हर वो कंफर्ट है, हर वो अबंडेंस है, जो वो जिस चीज को हाथ लगाते वो सोना बन जाए, है ना। ये उतनी पावरफुल लेडी है। सो ये कार्ड अगर आपके गाइडेंस में आती है तो आप बोल सकते हो कि आपके लाइफ में कोई चीज का ग्रोथ होने वाला है, कोई एक नर्चरिंग मूवमेंट आने वाला है, कोई प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, या आपकी लाइफ में कोई अबंडेंस मूवमेंट आने वाला है, या आपकी ब्यूटी एनहांस होने का भी चांस होता है। बिकॉज लुक एट दिस लेडी, हाउ शी इज ब्यूटीफुल, या सो उसके साथ ही साथ अगर कोई कंसीव करना चाहता है, प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर ये कार्ड आता है तो देयर आर द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी टू, ओके, क्योंकि ये कार्ड आपको फर्टिलिटी भी दिखाता है, ओके। नेक्स्ट द एम्परर। एम्परर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बैठे हुए हैं बाबा जो थोड़े से बूढ़े हैं, है ना। एम्परर का मतलब क्या, किंग, राजा, है ना। सो इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, इसकी वजह से नाउ ही इज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट है ये बंदा। सो ये कार्ड अगर आपके लाइफ में आता है तो आप बोल सकते हो कि आपके लाइफ में कोई स्टेबल मूवमेंट आने वाला है, कोई स्ट्रक्चर मूवमेंट आने वाली है। किसी चीज को अगर आप पाना चाह रहे हो तो उसकी फाउंडेशन बनने वाली है। अगर आप अनप्रोटेक्टिव फील कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टिव फील करना स्टार्ट करोगे, या ऐसी कोई मूवमेंट आएगी जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो कंट्रोल बनेगा और उसकी वजह से आप यू विल बी फील प्रोटेक्टिव, ओके। सो ये कार्ड आपको डिसिप्लिन, फोकस, प्रैक्टिकलिटी, कंट्रोल, ऑथोरिटी, ये सारी चीजें दिखाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट में अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे बंदा जो बैठा है, उसके सामने कुछ दो लोग भी बैठे हुए हैं। सो हेरोफेंट ये है, हेरोफेंट का मतलब होता है पंडित। वहां पे पंडिताइन थी, अब ये है पंडित, जिनको पूरी जगत की दुनिया की नॉलेज है।
सो जब भी पंडित का कार्ड आता है, हेरोफेंट का कार्ड आता है, हम बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा रफ पैच आने वाला है या ऐसी कोई स्टक मूवमेंट आने वाली है जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत लगती है। अब वो गाइडेंस किससे ले? वो गाइडेंस हो सकता है कोई आपसे कोई बड़ा या उन चीजों में कोई माहिर, ऐसे पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हो। या ऐसे कोई बंदा होता है हमारे घरों में, कोई चाचा फूफा कोई तो होते हैं जिनको बोलते हैं ना, कि हमारी मम्मियां बोलती है कि रुक हम इसको पूछते हैं, इस मामा को पूछ लेंगे, इस चाचा को पूछ लेंगे, है ना, या इस टीचर को पूछ लेते हैं, इस पंडित को पूछ लेते हैं। सो ऐसा कोई बंदा जिसके आपके ट्रेडिशन या आपके जो परंपराएं हैं उनको मानती है, ठीक है, या वो उसके बिलीवर है। तो ऐसे किसी इंसान के पास आप जाके वो चीजों की नॉलेज ले सकते हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एडवाइस उनसे मांग सकते हो, और दे विल गाइड यू वेरी वेल। ओके, और अगर आप उनके गाइडेंस को अगर फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, सो ये वो बंदा है जो आपके ट्रेडिशंस, सोशल ग्रुप से आता है, या कोई एजुकेशन नॉलेज देने वाला आपका टीचर हो सकता है, या आपके बिलीव्स को फॉलो करने वाला भी आपके घर का कोई मेंबर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, द लवर्स। द लवर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक बहुत ही बड़ी एंजल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सन है, और यहाँ पे दो सामने लोग हैं जो नेक्ट है। तो यहाँ पे जो नेक्ट कपल का जो पिक्चर दिखाया गया है, ये आपको आपके लाइफ का क्लैरिटी शो करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसी मोमेंट आए जहां पे आपको दो चीजों में चॉइस करना हो, और तब ये कार्ड अगर आता है आपके लाइफ में गाइडेंस में, तो आपको ये बताता है कि आपको दो चीजों में चॉइसेस बनानी होती है। कोई भी एक चॉइस कर लो, पार्टनरशिप कर लो, मतलब कोई भी एक चीज को एक्सेप्ट कर लो, और बाकी चीजों के ऊपर फोकस छोड़ दो। बहुत टाइम होता है ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज चाहिए होती है, बट समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, है ना। तो यहाँ पे आपको वो चॉइसेस बनानी होंगी, यहाँ पे आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको वो थॉट प्रोसेस मिलती है भगवान से, जहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि हाँ दिस इज योर प्रायोरिटी एंड यू शुड गो विद दिस। ओके, और अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो सक्सेस मिल जाएगी, आपको वो बैलेंस आपकी लाइफ का मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ आगे स्मूथ चलती है। ओके, सो यहाँ पे आपको चॉइसेस बनानी होंगी। उसके साथ ही साथ ये कार्ड आपके लाइफ में प्यार लेके भी आता है, कहीं ना कहीं यूनियन लेके आता है, पार्टनरशिप मूवमेंट लेके आता है। पार्टनरशिप आपके बिजनेस में हो सकती है, आपके काम पे हो सकती है, पार्टनरशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज मल्टीपल वे ऑफ कार्ड, तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, द चैरियट। चैरियट में अगर आप देखोगे, एक बंदा यहाँ पे चैरियट में बैठ के आगे सवार हो रहा है ना, और पीछे भी नहीं देख रहा है, बहुत ही स्ट्रेट वे में आगे देखिए फोकस होके ये आगे चल रहा है। बट इसके दो सामने जो इजिप्शियन लायन बैठे हुए हैं, दे आर कंफ्यूजिंग हिम। ओके, ये वो ख्याली पुलाव है हमारे दिमाग के, जिसकी वजह से इंसान कंफ्यूज होता है और उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, ये ऑप्शन कि ये ऑप्शन, है ना। बहुत टाइम होता है ना हमारे साथ कि हम शुरुआत करने तक तो हमारा माइंड क्लियर होता है, बट शुरुआत कर लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि इस ऑप्शन के साथ जाना है कि इस ऑप्शन के साथ जाना है, फिर लाइफ में पूरी गड़बड़ हो जाती है। सो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको यहाँ पे बोला गया है, ये कार्ड आपको वो गाइडेंस देता है कि सक्सेस के लिए आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी होगी, और चीजों को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहोगे, फोकस नहीं रहोगे, तो आप चीजों को खो सकते हो। आप बोलते ना कि जो जो चीजों के नजदीक आए थे वो चीजें आपके हाथ से निकल जा सकती है। तो आपको चीजों को फोकसली सेट करना होगा। ओके, आपका इंटेंशन फिक्स करना होगा, उसके बाद ही आप आगे सक्सेस पा सकते हो। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में अगर आप देखोगे तो एक लेडी यहाँ पे जिसके सर के ऊपर इंफिनिटी का साइन है, वो यहाँ पे देखिए लायन को कंट्रोल कर रही है। अब लायन को कोई कंट्रोल कर ही सकता है क्या? नहीं, है ना, कोई सुपेरियर पावर ही होगी, है ना। सो ये कार्ड आपको वही शो करता है कि आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी है उसको आप अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के थ्रू ओवरकम करिए, उनको कंट्रोल करिए। सो आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, आपको पता होती है ना। तो जिस भी प्रॉब्लम में हो उसको स्ट्रेंथ अपनी यूज करो और उस प्रॉब्लम से निकल जाओ। ठीक है, आपको ये गाइडेंस है कि आप अब करेजियस हो जाओ, ब्रेवरी दिखाओ, कॉन्फिडेंस हो जाओ, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ा लो। अब जो भी चीज करोगे कंपैशनेटली करो, ठीक है, अपने करुणा भाव से करो, तो चीजें बहुत ही स्मूथली आपसे हैंडल हो जाएंगी और आपकी सक्सेस वे को
पाथ दिखाएंगी। ओके, सो ये कार्ड आपको स्ट्रेंथ दिलाता है। नाउ द हर्मिट कार्ड। अब जैसे टैरो में कलर्स का भी बहुत कॉम्बिनेशन देखा गया है, सो अगर आप इस हर्मिट कार्ड को देखते हो, सो इट्स लुक्स वेरी डल, है ना, थोड़ी सी डल अंधेरा वाला सीन है, डल एनर्जी है। अभी तक हमने देखो सारे कार्ड देखे थे कितने ब्राइट थे, है ना, बट अभी ये जो कार्ड है ये काफी डल है। ओके, सो ये वो मोमेंट है आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या। ओके, आगे क्या चीजें समझ में नहीं आती, खुद के साथ बातें करना जरूरी होता है। हमेशा लोगों की सुनना, लोगों के लिए काम करना या लोगों के साथ काम करने में ही हम उलझ जाते हैं। सो द हर्मिट आपको ये बताता है कि कुछ समय के लिए आप रुक जाओ, खुद के साथ बात कर लो, सर्च फॉर सेल्फ, मतलब खुद को तराशो, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करो एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स अगेन, जिसमें आपको एक न्यू पाथ मिलेगा। हो सकता है ये करने के, ये रियलाइजेशन के बाद आपको एक ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ की वो हर मूवमेंट कंप्लीट हो जो आप करना चाहते हो। ओके, सो ये कार्ड आपको वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और विड्रॉल या सर्च फॉर सेल्फ, ये आपको मेन मोटिव को शो करता है। ओके, तो द हर्मिट आपको लाइफ में लाइट लेके आओ खुद के लाइफ में, वो बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों कॉर्नर्स में अलग अलग एंजल्स बैठी हैं जिनके हाथ में एक एक किताब है, और उसके साथ ही साथ ये जो चक्र दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं काल चक्र, जो हमारे लाइफ का हमारा जो चक्र बोला गया है कि जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी अच्छे दिन दिखाता है, कभी बुरे दिन दिखाता है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप अपनी इस चक्र को रोटेट करते रहोगे, मतलब पाथ अपना जो भी आपके लाइफ में मूवमेंट आए, स्ट्रगलिंग है, अच्छा है, बुरे हैं, हर दिन में आप अगर अपनी स्ट्रगल को या अपनी मेहनत को अगर छोड़ते नहीं हो, तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी लक आपके फेवर में आने वाला है, डिसीजंस आपके फेवर में आने वाले हैं, ये मूवमेंट आपको मिलने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कुछ अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाए जिसमें आपको मतलब ऐसा, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, फॉर्चून, लक, ये कार्ड आपको ये गाइडेंस देता है। ओके, आपके फेवर में चीजें आएंगी। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस को अगर आप देखते हो तो देखिए जस्टिस में यहाँ पे आपको नाम में ही पता चल जाएगा, एक बंदा जो बैठा है हाथ में एक्वेरियम लेके बैठा है। ऐसी मूवमेंट हमें कहाँ देखने मिलती है, यहाँ कहाँ पे मिलने दिखता है, यस, कोर्ट में, है ना। सो कोर्ट में ऐसी चीजें देखी दे जाती है जहाँ पे एक्वेरियम लगा हुआ है, जिसको तराजू बोलते हैं, है ना। सो जस्टिस कार्ड जब भी आता है गाइडेंस में, आपको बताया जाता है कि आपके यहाँ पे कर्मों का हिसाब होने वाला है। अगर आपके कर्म खराब रहे हैं तो आपको वो सारे पनिशमेंट मिलेंगे, अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं और लोग आज तक आपको तकलीफ देते आए हैं तो वहां पे भी आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी सिचुएशन है आपके फेवर में आएगी, आपके लाइफ में वो हर वो चीज मिलेगी आपको जो आप पाना चाह रहे थे। सो आपके लाइफ का यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बनता है। ओके, यहाँ पे सारा हिसाब किताब आपका बन जाएगा। ओके, और जो भी चीजें आप पाना चाह रहे हो वो आप पा सकते हो। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट है द हैंगड मैन। हैंगड मैन को अगर आप देखोगे तो उसमें एक इंसान है जो उल्टा लटका हुआ है पेड़ की डाली से, एक पैर फोल्ड है, दो हाथ भी फोल्ड है, बट फिर भी उसके सर के पीछे अगर देखोगे तो छोटा सा सूरज जैसा एक निशान है। सो ये छोटा सा जो सूरज का निशान है ये अभी भी मतलब ऐसा है कि आपके लाइफ में ये बंदा अभी काफी ज्यादा स्ट्रक्ट है। हो सकता है इसके लाइफ में अभी कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो इसको गाइड करे, जो उसको हेल्प करे। ठीक है, सो ये कार्ड हमें वो गाइडेंस देती है कि आपके लाइफ में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे, आपको आपके लाइफ में थोड़ा सा वेट करना होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम वेर यू कैन टेक द डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आपको रुकना होगा, आपने जो गलतियां करी है उसको सुधारना होगा, उनको चैनलाइज करना होगा और फिर आपको आगे बढ़ना होगा। सो हैंगडमैन का कार्ड आपको सैक्रिफाइसिंग, लेट गो की सिचुएशन बताता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, राइट। सो डेथ का मतलब यहाँ पे डेथ नहीं होती। डेथ मतलब एक कोई सडन इवेंट्स की आपकी यहाँ पे लाइफ का कोई एक ऐसा फेज जो आपको बहुत ही समय से आप कैरी कर रहे थे,
जो आपके फेवर में नहीं था, वो चीज का यहाँ पे डेथ करना जरूरी है, मतलब एंडिंग अप। अगर आप किसी चीज का अगर एंड नहीं करते तो कोई चीज का न्यू शुरुआत भी नहीं होगा, है ना। जब तक एंडिंग नहीं होगा तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। सो लाइफ ऐसी यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो 360 डिग्री पूरी घूम जाती है। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि यार मेरी लाइफ तो पूरी चक्कर खा गई, है ना। सो ये वो वाली मूवमेंट है जहाँ पे आपकी लाइफ टोटल 360 डिग्री बदल जाती है। और जिसको अगर ऐसा इस चीज को कर लेते हो तो आपकी सोल इतनी अपग्रेड हो जाती है, आप अपने आप को इतना अपग्रेड पाते हो जहां पे फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। ओके, सो इट कुड बी आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, इट कुड बी आपका कोई बहुत ही समय से खराब टाइम हो सकता है, तो कुछ भी चीज हो सकती है जिसको आपको रिलीज करना होता है, एंड करना होता है, और आप उस मूवमेंट से बाहर आ जाओ। ये इसको यहाँ पे बोला गया है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस में यहाँ पे देखिए एक एंजल यहाँ पे कप्स में, यहाँ से एक कप से दूसरे कप में पानी बहुत ही फोकसली डाल रही है ना, कहीं और नहीं देख रही है, बस उन कप्स के ऊपर फोकस्ड है। एक पैर जमीन पे है, एक पैर उसका पानी में है, राइट। सो ये आपको इंडिकेट करता है, टेम्परेंस का मतलब होता है पेशेंस। लाइफ में कुछ भी अगर करने जा रहे हो तो पेशेंस के साथ करो, ये गाइडेंस आपको ये कर देता है। अगर आप चीजों को बैलेंसली फॉरवर्ड करोगे, पीसफुली करोगे, पेशेंसली करोगे, तो आप वो सारी चीजों को पालोगे जो आपको पाना चाहते हो। लाइफ में हार्मनी भी आएगी और मॉडरेशन भी आपके लाइफ में आएगी। ओके, सो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द डेविल। द डेविल में देखिए यहाँ पे अगर सिमिलर कुछ पिक्चर आपको लग रहा है, हाँ, पहले से देखा देखा सा लग रहा है। ओके, यस, सिमिलर कार्ड दिखा था आपने ऐसा कोई, या एनीवन? यस, परफेक्ट, लवर्स कार्ड। सो लवर कार्ड में सेम कपल था, है ना। अब वहां पे एंजल थी, यहाँ पे डेविल है, राइट। सो ये आपको क्या बताता है, आपके लाइफ के डेविल कौन है? आप खुद हो। ओके, सो ये कार्ड जब भी आता है, ये कार्ड जब भी आता है आपके लाइफ में, तो आपको बताया जाता है कि आपको एडिक्शन से बचना होगा, ठीक है। आपको ऑब्सेशन से बचना होगा, आप जो भी इंडिपेंडेंट बनना होगा, डिपेंडेंसी जो आपने बना के रखी है उसमें से बाहर आना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ जो लिमिटेशंस है आपके लाइफ में, वो आपको निकालने होंगे। यहाँ पे आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है, यहाँ पे और कोई नहीं है जो आपके लाइफ में वो डेविल का रोल प्ले कर रहा है। ओके, ये आप खुद ही हो जो डेविल का रोल प्ले कर रहे हो, और उसकी वजह से आपके लाइफ में हर जगह निगेटिविटी है। ओके, नेक्स्ट है द टॉवर। द टॉवर, सो यहाँ पे द टॉवर में देखिए, यहाँ पे एक टॉवर है जो जिसकी फाउंडेशन भी निकल गई है, और ऊपर से एक बिजली कड़की है जिसकी वजह से आग लगी है ना। और एक कपल है जो उसमें से बाहर छलांग लगा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे वो एक मूवमेंट दिखाई गई है कि यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है एक बैड फेज आए, जहाँ पे सारा तहस नहस हो जाए, एक डिजास्टर मूवमेंट, एक डिस्ट्रक्शन वाली मूवमेंट यहाँ पे आने के चांसेस होते हैं। सो ये आपके लाइफ का वो सडन चेंज है जिसको आप पहले तो बहुत ज्यादा कर्स करते हो, बट बाद में आप फिर बोलते हो कि नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, भगवान ने हमें बड़े संकट से छोटे संकट पे निपटा दिया, है ना। ये वो वाली मूवमेंट है। बहुत टाइम होता है ना कि हम बड़े इवेंट्स में जाते जाते बड़े एक हादसे से बच जाते हैं, और वो तभी हमें लगता है कि यार क्यों हमें रोका, क्यों वो चीजें हमारे साथ हुई, हमारा हम काशी चले जाते, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, ऐसा हम सोचते हैं। बट कुछ दिन के बाद रियलाइज होता है नहीं, अच्छा हुआ उस टाइम पे नहीं गया, नहीं तो हम जान भी खो देते हैं हमारी, है ना। तो ये वो वाली मूवमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेडी नेक्ट है, और उसके साथ ही साथ वो एक पॉन्ड से पानी में पानी डाल रही है और दूसरे पॉन्ड से बाहर जमीन पे पानी डाल रही है। सो ये कार्ड जब भी आता है गाइडेंस में, तो हम बोलते हैं कि आपके लाइफ में कोई होप्स वाली मूवमेंट आने वाली है, कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव मूवमेंट, कोई फेथ वाली मूवमेंट आपके लाइफ में आने वाली है, या आपके लाइफ में कोई हीलिंग मूवमेंट आने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ हील होने वाली है। ओके, सो ये कार्ड आपको हीलिंग या समटाइम्स आपको एक ऐसा पाथ देने का होता है जहां पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ओके, नेक्स्ट
द मून का कार्ड। द मून के कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सूरज भी है, मून भी है, मतलब चांद भी है, और उसके अंदर एक फेस बना हुआ है विच इज सैड लिटिल बिट, है ना, थोड़ा सा उदास दिख रहा है हमें। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी दिख रहे हैं। सो ये कार्ड आपको आपकी वो एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे इक्लिप्स लगी हुई है, ग्रहण, ग्रहण लगा हुआ है आपकी जिंदगी। सो इस ग्रहण के टाइम पे हम क्या करते हैं, इल्यूजन में पड़ जाते हैं, हम हमारी इंट्यूशंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, है ना। सो आपको ये कार्ड अगर आपके गाइडेंस में आता है तो हम बोलते हैं कि आपको आपकी लाइफ पे खुद को कंट्रोल लेना होगा, जो भी कंफ्यूजन है उसमें से बाहर निकलना होगा, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है आपके लाइफ में बनी हुई उनसे बाहर आ जाओ, जो सीक्रेट्स है उनके ऊपर सर्च करो, रिसर्च करो और उसकी तह तक जाओ। ओके, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाओ, अपनी इंट्यूशंस को जैसे बढ़ा लोगे वैसे ही आपके लाइफ की वो जो भी सारी इल्यूजन्स बनी हुई है, जो भी परछाइयां बनी हुई है, वो सारी निकल जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी और आप वो डिसीजन ले पाओगे। ओके, सो यहाँ पे आपको वो बेटरमेंट का कार्ड बताया गया है। नेक्स्ट है द सन कार्ड। इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। पूरे एंटायर डेक में दिस इज द ओनली वन कार्ड विच इज टू पॉजिटिव। ओके, बट यहाँ पे भी एक अलर्ट है। ओके, अब 10 सन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा एक सन दिख रहा है, उसके साथ ही साथ एक बच्चा घोड़े पे सवार दिख रहा है ना, और एक फ्लैग उड़ता हुआ दिख रहा है। सो 10 सन का कार्ड जब भी हमारे रीडिंग में आता है तो हम बोलते हैं कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, आपके लाइफ में वो कॉन्फिडेंस आने वाला है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स फील करोगे। बट जो भी सक्सेस मिल रहा है उसकी वजह से लाइफ में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये आपका अलर्ट है। समटाइम्स होता है ना हमारे साथ कि हम थोड़े से हवे में चल जाते हैं और फिर मिस्टेक कर लेते हैं, फिर हमारी इमेज खराब हो जाती है और हम लॉस खा लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये कार्ड अगर आता है तो आपको बोला जाता है कि आपका वो काम सक्सेस होगा जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, बट कॉन्फिडेंटली करना, ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं। ओके, नेक्स्ट जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड में देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी एंजल यहाँ पे है जो ट्रम्पेट बजा रही है, और उसके साथ ही साथ नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पे नेक्ट खड़े हैं और ये लोग कब्र में हैं। कब्र से बाहर आके वो कुछ लोग प्रे कर रहे हैं, कुछ लोग हाथ, मतलब हम बोलते हैं ना झोली फैला के हमारी कुछ मांग रहे हैं हाथ फैला के। सो ये वो मूवमेंट है जजमेंट वाली कि आपके लाइफ का ये फाइनल कॉल है। अगर ये गाइडेंस में आता है तो आपको ये रिमाइंडर देता है कि नाउ यू शुड अवेक। आपको वो अवेकन करना है, जो चीज ऐसी जिस पर्पस को आपने स्टार्ट तो किया था बट आपने पूरा नहीं किया, एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसको आपने शुरुआत देख तो लिया बट उसको कंप्लीट नहीं करा। ठीक है, सो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। आपने लाइफ में अगर कोई चीज अगर छोड़ दी है या आपने कंप्लीट नहीं की है, सो आपको यहाँ पे नेचर फाइनल कॉल दे रहा है कि आपको अब वो चीज करनी होगी, अदरवाइज आपके लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, सो आपको ये अवेकन कॉल है। एंड द लास्ट कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना विच इज वर्ल्ड कार्ड। अगर वर्ल्ड कार्ड को अगर आप देखोगे तो अभी इसका भी सिमिलर कार्ड हमने पहले देखा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, 4 कोनों में 4 एंजल्स, या देखा था। यस, ओके, यस यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, परफेक्ट गाइस। सो यहाँ पे वही सेम 4 एंजल्स है। अब यहाँ पे आपकी लाइफ की वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है या वो कंप्लीशन आ चुकी है जहां पे आप कुछ चीजें पाना चाह रहे थे। ओके, सो ये वर्ल्ड कार्ड आपके लाइफ में कंप्लीशन मूवमेंट को दिखाता है, आपके विश को फुलफिलमेंट होते हुए दिखाता है, लाइफ में कोई चीज को अचीवमेंट करते हुए दिखाता है। आपके लाइफ में वो हर एक हारमोनी, हर एक वो डिजायर आपको मिलेगी जो आप पाना चाह रहे थे। सो दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ओके, बट फिर भी ये लेडी आगे बढ़ते हुए फिर भी पीछे देख रही है, एक स्टेप आगे है फिर भी पीछे देख रही है। तो ये आपको वो इंडिकेशन है कि आप जहां पे भी आप स्टैंड कर रहे हो, जो भी आपको चीज मिला हुआ है, बट उसमें वो पाने के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है, जो आप स्ट्रगल करते करते आप जो जर्नी को हासिल किया है आपने, उसको भूलना नहीं है कभी भी। अगर आप वो चीज को कैरी करते हुए चलोगे तो आने वाले आगे के फ्यूचर में वही आपको लेसन्स काम आएंगे। ओके, और आपकी जो कंप्लीशन वाली मूवमेंट है उसमें हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ना ही कि नीचे की तरफ। ओके, सो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। अगर
अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। या किसी को कोई डाउट अभी के जो हमने 22 कार्ड्स देखे? क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो, CLR एवरीवन। कितने लोग हैं हम? 79 लोग हैं। या ओके, परफेक्ट। श्रद्धा, मेघना, हेमलता, श्यामली। हाउ टू रिमेम्बर इसके लिए आपको मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। या कार्ड्स को कभी रिमेम्बर नहीं करते हम, कार्ड्स को सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, सो वो अपने आप रिमेम्बर हो जाते हैं। ओके ओके, कूल गाइस, कूल। लिटिल डाउट। उन्नति जी, क्या डाउट है, पूछिए। हाँ जी नेहा, अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, एक्चुअली इतना सारा आपने रीडिंग बताया, बहुत अच्छा है, बट इतना सारा हम लोगों को याद रह पाएगा? हाँ, रहेगा, अगर फ्यूचर में आगे आते हो तो। ओके, डेफिनेटली मैम, थैंक यू। या सी आई नो, आज पहली बार जो लोग टैरो को देख रहे हैं या टैरो के बारे में समझ रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट मच इजी। अभी इतना ध्यान रखो कि आपको वो चीजें रिलेट हो पा रही है। क्या ऐसी मूवमेंट आपकी लाइफ में कभी हुई थी, या कभी आपने किसी की लाइफ में ऐसी मूवमेंट देखी थी? इन चीजों को कोरिलेट करना स्टार्ट करो। ओके, जब आप उन चीजों को कोरिलेट करोगे तो ही आपको टैरो की जर्नी इजी लगेगी और अपनी सी लगेगी, राइट? सो अगर आपने अभी तक की जो जर्नी देखी है तो उसमें हर एक कार्ड में कहीं कभी ना कभी हमने हमारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, कभी हमने वो निगेटिव मूवमेंट्स को इस्तेमाल किया, कभी हमने चॉइसेस बनाई, कभी हमने एक जर्नी स्टार्ट करी, है ना? कभी हमने खुद के ऊपर फोकस करके हमने वो हर चीज पाली जो हमने पानी थी, राइट? सो ये हर एक मोमेंट हमने अभी तक जी हुई है, इजंट इट? सो ये वही चीज है, और टारो में ऐसे बोला गया है, इट्स अ लाइफ जर्नी। ओके, सो इसको रटना नहीं है, इसको हम सीखेंगे, फील करेंगे। या मैम, आर द टैरो रीडिंग परफेक्ट एज अ प्रेडिक्शन? डेफिनेटली डार्लिंग, डेफिनेटली। मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड टैरो हैज चेंज माय लाइफ, उतना मैं बोल सकती हूँ। या और उसके साथ ही साथ आज मैंने इसके लिए एक प्रेडिक्शन भी सुबह डाली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लेना, ग्रुप में है वो। पिक कार्ड रीडिंग मैंने रखी थी वहां पे। ओके, सो कहीं ना कहीं वो आपको रेजोनेट जरूर करेगा। मैम, आर द टैरो रीडिंग परफेक्ट एज अ प्रेडिक्शन? यस यस, होता है। हाँ जी, मेघना जी। Yeah, thank you very much. Actually, whatever you explained, it was wonderful. Like I usually like tarot, I have a like inclination towards tarot. Just wanted to know two things. First, it is more about your intuition, right? Your intuitive power for tarot. Yeah, Because absolutely. that is resonating. Like in the I also read your card, so it did resonate with me. Sure, definitely. So it's your intuition. So I think so to have a high intuition, that matters in tarot. That is what I wanted to know. Ma'am, Right? every people having, or every, Yeah, yeah. especially ladies, okay, everyone having a intuition, okay, Okay. everyone having a same intuition power. Only we just have to align, or we have to tap that thing with the help Okay. of tarot, which we learn into advanced or professional course. Okay, Okay. ये तो 78 कार्ड्स में हर एक वो चीज आपको समझ में आएगी, और उसके साथ आप मेडिटेशंस भी करते हो तो आपको वो चीजें और ज्यादा आपकी अपनी लगेगी आपको। ठीक है? Right. Yeah. And second, I wanted to ask, I was like, I was trying to search to get buy these tarot decks because I always used to feel कि Amazon से लूंगी तो वो I don't know, वो बोलते हैं ना कि it should be not negativity नहीं होना चाहिए. I don't know how it will be passed and it comes to you. So it is something that it should be clear, उसे कुछ clear रखना है, open में रखना है, ऐसे कुछ उसके कुछ rules रिचुअल्स है. होते हैं, रिचुअल सारे होते हैं, वो हम एडवांस में आपको सिखाते हैं, जिसमें Okay. आपको समझ में आता है कि टैरो को आपके साथ अट्यूनमेंट कैसे करना है। क्योंकि टैरो, देखो, इट्स जब आता है अमेजोन से, जब आपके पास आता है, इट्स जस्ट अ कार्ड। Okay. इट्स जस्ट प्रिंटेबल कार्ड्स लाइक हमारे ताश के पत्ते। बट Hmm. उसको आपके साथ अट्यून करना, आपको उसको डिविनेशन पावर देना, उसमें जो बोलते हैं ना, जान डालना, हाँ. ये सारा चीज हम देखते हैं, और उनको उन एनर्जीज के साथ आपको आपका रिलेशन बनना चाहिए, तभी तो जाके वो आपके लिए काम करेगा।
राइट? ठीक ऐसे ठीक कोई चीज कैसे काम करेगा आपके साथ? नहीं तो सही वो बात क्लिनजिंग प्रोटेक्शन हर चीज हम देखते हैं। ओके, ओके हाँ And तो just a last question, like now because I did not have tarot, I used to always try. I have a habit, like मुझे पता नहीं वो tarot की तरफ बहुत ज्यादा है. So मैं Google पे online जो reading आता है, so वो कितना like how those cards which जो आते हैं वो कितने correct होते हैं या it is just जैसे bot होता है हम बोलते हैं वैसे है वो. मतलब आप कौन सा रीडिंग की बात कर रहे हो? रीडिंग नहीं, आई एम तो हाँ रीडिंग लाइक कार्ड्स डिस्प्ले होते हैं वो शफल होते हैं, इफ यू जस्ट क्लिक ऑन वन कार्ड ऐसे ही जो अभी अपने मेजर अरकाना माइनर अरकाना वो कार्ड्स आ जाते हैं उसके रीडिंग्स आते हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो आउट ऑफ जस्ट माय क्यूरियोसिटी वो कितना करेक्ट है, लाइक इज इट राइट टू डू दैट और इट्स बेटर टू गो फॉर नो समटाइम्स नो एक्चुअली वो जो चीज आप जो बोल रहे हो दैट इज सिस्टम जनरेटेड. हाँ ओके, बॉट होते हैं वो. हाँ दैट इज अ बोट, सो दैट विल नॉट वर्क समटाइम्स. ओके, ओके वो नहीं होता है. अगर नहीं आप कोई किसी का जैसे इंस्टाग्राम पे या किसी का अगर आप कलेक्टिव रीडिंग देते तो वो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए. दैट विल ओके वर्क फॉर यू. ओके, ओके बट बोट कार्ड नहीं होते. नहीं होते. हाँ जस्ट आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम जी. हाँ जी, और किसी का कोई सवाल नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं क्या? ओके, चैट बॉक्स में कुछ सवाल है. क्या हम हमेशा सही कार्ड सिलेक्ट करते हैं? यस, एब्सोल्युटली करते हो. ठीक है. कैन द व्हील ऑफ फॉर्चून आल्सो मीन बिगिनिंग ऑफ बैड लक? नो, बैड लक नहीं, अच्छे टाइम का वो संकेत है कि आपका अभी अच्छा समय स्टार्ट हो गया है. ओके, थैंक यू हेमलता जी. ओके, और किसका? क्या हम हमेशा सही कार्ड? हाँ ये तो हो गया. मैम अगर किसी का प्रेडिक्शन सही है पर फिर भी राइट नहीं लगती है. हाँ, अभी ये क्या सवाल हो गया? ठीक है. हाँ, अनुभव बोलिए. नहीं वही पूछना था. थैंक यू. चलो, सो हाँ, जिसको प्रोफेशनल सीखना है, एडवांस सीखना है, वो सारा जर्नी में कल एक्सप्लेन करूंगी. व्हाट आर द फीस, व्हाट आर द मॉडल्स वी हैव, व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल नॉट गेट, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टुमारो. सो कमिटेड रहना कि कल आओगे. प्रॉमिस? या थैंक यू. या आई नो, सी दिस इज, देखो 2 दिन के कार्ड में मुझे 6 साल लगा था. ओके, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था. मतलब वो टाइम पे ना, मतलब ऐसा था कि लोग सिखाते थे और भूल जाते थे. फिर आगे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे, दे डोंट बोदर इट. राइट? यहाँ पे कभी प्रैक्टिकल सेशन कभी मैंने किसी भी मेरे मेंटोर ने हमें कंडक्ट नहीं करवाए या जो भी है. बट अभी हम जो मॉडल में जाते हैं जहाँ पे आपकी खूब सारी प्रैक्टिस की जाती है. आप मेरी जो कम्युनिटी जो होती है उसके साथ डाउट सेशंस होते हैं, उसमें हम आपको इन्वॉल्व करते हैं और वहां पे आप एक दूसरे का प्रेडिक्शन करते हो. सो उसकी वजह से आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हो. और वी ऑल्सो रिकमेंडेड, जहाँ पे भी अभी बहुत सारे जो एप्स है लाइक एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, जैसे बहुत सारे एप्स अभी जो चल रहे हैं, रनिंग कंपनीज जो है. मैं खुद एक कंपनी में पैनलिस्ट मेंबर हूँ. सो वहां पे भी हम रिकमेंडेशन आपकी देते हैं. बाकी आपको क्रैक करना होता है क्योंकि वहां पे एक इंटरव्यू होता है. बट वो इंटरव्यू की भी तैयारी हम करवा लेते हैं. सो प्रोफेशनल जिसको सीखना है, वेलकम. ओके, बट कल तक जरूर रहना मेरे साथ. मैं आपको कल वो जर्नी बता दूंगी. ओके, क्या आगे बढ़े हम? या आप लोगों की परमिशन है तो? ओके, चलो. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द माइनर अरकाना. अब माइनर अरकाना के आज हम एक पार्ट सीखेंगे विच इज पेंटाकल्स कार्ड. ओके, सूट्स ऑफ पेंटाकल्स को देखेंगे. बाकी जो 3 सूट्स हैं उनको कल देखेंगे हम. ओके, और कार्ड्स को कैसे निकालते हैं वो भी हम कल देखेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट माइनर अरकाना, पहले हम माइनर अरकाना में जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स है उनको समझ लेते हैं. अब एलिमेंट्स का मतलब क्या आता है कि हमारे लाइफ में, जैसे आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो सुन लो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, सो जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, जो हमारी पूरा वर्ल्ड है, ये एक बोलते हैं ना कि 5 तत्वों से बना हुआ है ना. एक तत्व है हमारा फायर एलिमेंट, एक है अर्थ एलिमेंट, एक है एयर एलिमेंट, एक है वाटर और एक है स्पेस. अब स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है ना. उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. इट्स इन्फिनिट, राइट?
बट जो बाकी जो 4 है वो लिटिल बिट इंफिनिटी है या वो इंफिनिट नहीं है। सो इसके लिए हमारे डे टू डे लाइफ में वो इन्वॉल्व होते हैं, हम उसको डे टू डे लाइफ में जीते हैं। सो इसीलिए हमारे टैरो केस में जो 4 सूट्स है वो 4 सूट्स के साथ हर एक एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। और उसकी वजह से अगर आप किसी का पर्सनालिटी रीडिंग या किसी के बारे में जब भी कुछ रीड करते हो तो वो आपको एलिमेंट्स काम आता है वहां पे। वो कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, सो सूट्स ऑफ वॉन्ड ये एक पार्ट है हमारा। सूट्स ऑफ वॉन्ड में यहाँ पे आपको फायर एलिमेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड गाइस। उसके बाद फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट को अगर आप देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये लोगों की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। दे आर वेरी मच इंथुसियास्टिक, दे आर वेरी मच एम्बिशियस, पावर वाले होते हैं, इंट्यूशन वाले होते हैं, एंड वो हमेशा कभी शांत नहीं बैठेंगे, हमेशा फायरी मूवमेंट होता है। थोड़ा सा इनका दिमाग भी गर्म होता है, ओके, क्योंकि फायर एलिमेंट है। ओके, सो इसकी वजह से ये थोड़े से चंचल वृत्ति के भी होते हैं और उसके साथ ही साथ गर्म दिमाग के भी होते हैं। नेक्स्ट, सूट्स ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे कॉइन लिखा हुआ है बट हमारे जो कार्ड्स में जो प्रिंट आउट है वो है पेंटेकल्स। सो पेंटेकल्स का मतलब क्या, पैसा, मनी, राइट, आपका करियर भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, भूमि तत्व। सो ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाता है, सेंसेशनल दिखाता है, अपॉर्चुनिटी को दिखाता है और ग्राउंडेड होने सिखाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सूट्स ऑफ सॉर्ड। सूट्स ऑफ सॉर्ड को अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको एयर एलिमेंट शो करता है, जो आपको आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स, कंसेप्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग आपको बताता है। ओके, उसके साथ नेक्स्ट है सूट्स ऑफ कप्स। सूट्स ऑफ कप्स आपको वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ ही साथ इमोशनल, ओपिनियन, साइकिक पावर्स एंड इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है। ओके, इंस्टिंक्ट्स मतलब अंतःप्रेरणा, आपकी इनर वॉइस। ओके, सो ये है हमारे एलिमेंट्स जो हमारे हर एक कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जिसको हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड हम पढ़ रहे हैं। पेंटिकल मतलब देखिए ये जो साइन है, यहाँ पे जो पैसे का साइन दिखा है जिसमें स्टार मार्क किया हुआ है ना। सो ये है पेंटाकल का साइन। सो यहाँ पे अगर आप इस कार्ड को अगर देखोगे तो यहाँ पे एक डिवाइन हैंड मतलब बादलों को चीरता हुआ आ रहा है जिसने मनी को होल्ड किया हुआ है। सो ये कार्ड आपके अगर रीडिंग में आता है तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई एक ऐसा न्यू रिसोर्स आपको मिलने वाला है जिसकी वजह से आपका फाइनेंस, आपका करियर सुधारने वाला है। उसके साथ ही साथ आपके लाइफ में अबंडेंट मूवमेंट आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बढ़ने वाली है। ओके, एस का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी चीज की नई बिगिनिंग। ओके, अब वो बिगिनिंग किस चीज की, पेंटाकल्स की। पेंटाकल मतलब पैसा, करियर, फाइनेंस, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ये सारी चीजें आप ऐसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे इंसान जो है वो दो चीजों में जगल कर रहा है ना, दो साइड में दो कॉइन्स है और उसमें वो जगल कर रहा है। ही इज जगलिंग विद समवन, ही इज ट्राइंग टू बैलेंस इन दैट थिंग्स। तो ऐसे हो सकता है कि आप ऐसी मोमेंट में फंसे हो जहाँ पे आपको चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो चीजें ज्यादा स्ट्रेच नहीं करनी है, जो भी रिसोर्सेस है उनको बहुत ही पोलाइटली और शांति से आपको हैंडल करना चाहिए और उसमें बैलेंस करना चाहिए। जो चीज ज्यादा प्रायोरिटी पे है उसको पहले कंप्लीट करो, जो सेकंड प्रायोरिटी पे उसकी प्रायोरिटी सेट करो और उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ही आपकी वो चीजें फ्लेक्सिबल हो पाएंगी और आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और वो चीजों को सुधारना होगा। ओके, सो ये आपको यहाँ पे बैलेंस बताता है कि दो चीजों में आपको बैलेंस करना हो। ओके, नेक्स्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंसान बेंच पे खड़ा है और वो उसने जो भी कुछ किया है वो अब जो दो लोग सामने खड़े हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो ये वो कार्ड है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको टीम वर्क करना चाहिए, आपको आपके गोल्स को किसी के साथ शेयर करना चाहिए। तो आपको वो कोलैबोरेशन वाली मूवमेंट मिलेगी जहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा काम का और उसकी वजह से हो सकता है आपकी एनर्जी जहाँ पे डाउन होती जा रही थी वहां पे आपको कुछ एनर्जाइज मिले, आपकी एनर्जी अप हो जाए। ओके, सो ये कार्ड आपको बताता है कोलैबोरेशन में आके काम करो, शेयर करो गोल्स को, अपने जितने चाहे एफर्ट्स लगा लो और अपनी एनर्जी को पुल कर लो। ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड टीम वर्क शो करता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स।
4 ऑफ पेंटिकल्स में अगर देखोगे तो एक इंसान शहर से बहुत थोड़ा सा दूर ऐसा दिख रहा है, बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं उसने अपने पैसों को बहुत ही ज्यादा अब पकड़ के बैठा है और सोच रहा है हर एक चीज में पैसा पैसा ही है। ओके, उसके सर के ऊपर भी पैसा है, हाथ में भी पैसा है, पैरों के नीचे भी पैसा होता है। तो ये वो इंसान है जो पैसे को लेके, अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा पजेसिव है कि जो मैंने कर लिया वो कोई और नहीं कर सकता। राइट, सो ये वो इंसान है। सो यहाँ पे इसको अलर्ट है कि भाई आप जो भी चीज है उसको स्टेबल करना सीखो, पजेसिव ज्यादा मत बनो, इनसिक्योर मत बनो, अदरवाइज जो चीजें आपने पाई है वो आप खो दोगे। ओके, सो यहाँ पे इसको बोला गया है कि अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ से, अपने जो भी आपकी वेल्थ है उसको सिक्योर करने के बारे में सोचो। जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी है उस बाउंड्रीज को तोड़ो, आउट ऑफ द बॉक्स आओ और चीजों को ग्रो करो। ओके, अदरवाइज यू विल लूज द थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लोग बर्फीली तूफान से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके कपड़े भी बहुत ही मतलब बुरे हालत में है ये लोग। राइट, सो ये हो सकता है आपके लाइफ में जब भी ये कार्ड आए गाइडेंस में, तो आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल मूवमेंट आने वाली है, या कोई लॉसेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट होने के भी चांसेस होते हैं। सो ये कार्ड आपको लॉस, हार्डशिप, स्ट्रगल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्रेस वाली मूवमेंट को शो करता है। ओके, नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे सो यहाँ पे एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके पास इनफ मनी है एंड वो चैरिटी कर रहा है ना। 2 लोग जो बेगर्स इसके सामने बैठे हुए हैं उनको वो जो उसके पास है वो मदद कर रहा है। सो ये कार्ड जब भी हमारे गाइडेंस में आता है हम बोलते हैं कि आपको चैरिटी करना चाहिए। जो चीज आपके पास एक्सेसिव है उस चीज की चैरिटी कर सकते हो, या आपकी कम्युनिटी को आप मदद कर सकते हो, या आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से लोगों की मदद कर सकते हो, किसी के सपोर्ट कर सकते हो, किसी के लिए कुछ चीजें शेयर कर सकते हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ बन जाए। और यहाँ पे आपको ये भी सीख दी जाती है कि आप जितना दोगे उतना आप 10 गुना पाओगे, है ना। इसके लिए बोला जाता है कि आप जो भी कमाते हो मंथली आप उसमें से जो भी आपने कमाया है उसमें से कुछ चीजें दान किया करो। उस इनकम में से कुछ भी छोटा अमाउंट जितना आपको पॉसिबल है उतना आप दिया करो। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। राइट, ग्रेटिट्यूड दिखाना, जितना आप ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर दिखाओगे उतना ही आपके पास वो रिटर्न में आएगा, है ना। सो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखते हो तो एक बंदा यहाँ पे जो झाड़ पे पैसा लगा हुआ है उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। राइट, और यहाँ पे आपको ये इंडिकेशंस दे रहा है कि आपने जो भी पैसा कमाया है, जो भी चीज आपने अचीव करी हुई है, आपने जो भी रिवॉर्ड्स को अचीव किया है, अभी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि और मैं इसको कैसे ग्रो करूँ। सो आपको चीजों को प्लान करना चाहिए। जो भी चीजें आपके पास ऑलरेडी है उनको और कैसे ग्रोथ लेवल पे लेके जा सकते हो, कैसे प्रोग्रेसिव लेवल पे लेके जा सकते हो, उसके बारे में आप सोचो, प्लानिंग करो, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाओ, तो ही आपके लाइफ में कुछ चीजें और ग्रोथ होंगी और आपको जो लेवल आप पाना चाहते हो वो पा लोगे। ठीक है, सो आपको ये चीजें करने को यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बंदा बेंच पे बैठ के पैसे को तराशने की कोशिश कर रहा है ना, क्राफ्टमैनशिप कर रहा है। सो ये वो वाली मोमेंट है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो कर लिया, आप ऑलरेडी एक सेटल लेवल पे चल रहे हो, बट फिर भी अभी आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो किसी चीज का आपको अपग्रेडेशन करना होगा। राइट, इट कैन बी एनीथिंग। आपको कोई स्किल सीखनी होगी, जैसे कोई टैलेंटेड कोई चीज, आपको टैलेंट को बढ़ाना होगा, किसी चीज की क्राफ्टमैनशिप मतलब खुद को तराशना, खुद की स्किल को बढ़ाना, ये चीजें आपको करनी होगी। अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना होगा, या आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें मास्टरी लेके आनी होगी। सो ये कार्ड जब भी आता है तो आप कुछ भी चीजों को अपग्रेड कर सकते हो। यू शुड टेक अ ब्रेक एंड अपग्रेड योरसेल्फ, तो आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए मदद होती है। ओके, नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखते हो तो एक लेडी यहाँ पे बहुत ही लग्जरियस लिबास में खड़ी है, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना। एक हाथ पे इसके उसका पेट है एंड गार्डन में खड़ी है जहाँ पे वो अपने पैसे को एंजॉय कर रही है। ओके, सो ये वो मोमेंट है जहाँ पे आप अपने लाइफ में वो सारे रिवॉर्ड्स को पा लेते हो, वो सक्सेस पा लेते हो जिसको आप इंडिपेंडेंटली सेलिब्रेट कर रहे हो।
यू डोंट वांटेड टू शेयर विद एनीवन। यहाँ पे वो मोमेंट है जो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ तो देता है, बट आपको अपनों से कभी कभी दूर भी करता है, या अपनों ने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, मतलब स्ट्रगल दे दिया होता है, बुरे समय में साथ नहीं देते, इसके लिए आपको ऐसा लगता है नाउ यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर मच मोर फॉर योर सेल्फ, सेल्फ सफिशिएंट हो खुद के लिए, किसी की जरूरत नहीं है, और आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, अपनी लग्जरी को एंजॉय कर रहे हो। सो ये कार्ड आपको वो रिवॉर्ड्स, एफर्ट्स दिखाता है, सक्सेस दिखाता है, अचीवमेंट मूवमेंट देता है, बट इसको आप इंडिपेंडेंटली अचीव मतलब एंजॉय करते हो, या सो ये वो मूवमेंट है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 जनरेशंस दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे थोड़े से ग्रैंडपा, उसके बच्चे है ना, उनका लड़का और उनकी वाइफ हो सकती है, राइट, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है और उसके साथ ही साथ पेट्स भी है। सो ये कार्ड जब भी आता है गाइडेंस में तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज डिलीवर होने वाली है। हो सकता है कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, जो आपके पुरखों की प्रॉपर्टी आपको अचानक मिल जाए और वो आपकी पूरी एंटायर फैमिली उसको एंजॉय करेगी, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मॉनेटरी गेन आपने पा लिया और या आपने ऐसी कोई सक्सेस को अचीव कर लिया जो अभी आपकी पूरी फैमिली उसको एंजॉय कर रही है। ओके, सो ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे सारे 1 to 10 कार्ड्स पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं कोर्ट कार्ड। अब इनमें भी एक और तकलीफ है, समझ लो अच्छे से जो हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लोगों को कंफ्यूज कर देती है, व्हाट इज दिस नाउ। ओके, सो यहाँ पे अभी आपको 4 कैरेक्टर अलग अलग दिखेंगे, हमारे लाइफ के जो मेजर रोल होते हैं, हमारे लाइफ का एक वो हर एक पहर जो हमने करना ही करना है। ओके, सो जब पहले हम जो थे टीनेजर्स, ये टीनेजर है, पेज मतलब क्या, टीनेजर। ओके, नेक्स्ट आता है नाइट का कार्ड। ये हर सारे सूट्स में आपको देखने मिलेंगे, ये 4 कार्ड सेम मिलेंगे आपको, बस उनका हर एक का मीनिंग अलग अलग होगा हर एक सूट्स में। ओके, तो अब हम पहले पेंटाकल्स के देखेंगे। अब नाइट का कार्ड जो है वो आपको दिखाएगा कि यू आर मेच्योर इनफ बट स्टिल यू आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस। ओके, और उसके बाद आती है क्वीन और किंग, जो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है और एक अच्छे खासे एज के पर्सन होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो चीजों को अचीव करके अपने लाइफ में एक्सपीरियंस को गेन किया हुआ है। ओके, सो अब इन कैरेक्टर्स को समझते हैं। सो जब भी कोर्ट कार्ड आते हैं, इनको कोर्ट कार्ड कहा गया है। ये जो 4 अलग अलग डिविजन्स है कार्ड्स के, इनको कोर्ट कार्ड बोलते हैं। सो ये कोर्ट कार्ड में आपको कोई प्रोडिक्शन नहीं मिलती, इसमें आपको लोगों के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है। एक तो ये कैरेक्टर आप खुद पे प्ले करते हो, जो भी प्रॉब्लम में आप हो वहां पे, या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान जो इस कैरेक्टर में है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को जो परस्यू करता है वो आपको आके मदद करके जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, सो इट कैन बी आइदर दिस, ये आपकी 2 मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। सो फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज का मतलब होता है मैसेंजर। आपकी लाइफ में कुछ पैसे से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, कुछ आपके एम्बिशन से रिलेटेड कुछ मैसेज रिसीव होने वाला है। सो ऐसा यहाँ पे आपको इंडिकेट होता है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में प्लानिंग करोगे, कंसिस्टेंटली बढ़ाओगे और लॉयल रहोगे, फेथफुल रहोगे। ओके, सो ये कार्ड आपको वो चीज दिखाता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बंदा घोड़े पे सवार है और हाथ में पैसे को लेके आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के मोमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल आया हुआ है और उसको आपको अभी एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करना होगा। सो ये बंदा वही करने जा रहा है, बट इसको ऐसा बोला भी गया है कि आप जो भी चीज करोगे स्लो एंड स्टडी करना, गो विद द प्लानिंग एंड प्रैक्टिकल रहना लाइफ में। ठीक है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा कमिटेड होता है, काफी ज्यादा पेशेंट भी होता है, बट समटाइम्स ये हार्ड वर्क इतना ज्यादा कर लेते हैं ये इनको समझ में नहीं आता कि चीजें कौन सी डायरेक्शन में जा रही। ओके, सो इनको वो चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहना होगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जैसे आप देखोगे, सो यहाँ पे एक लेडी है जो थ्रोन वाली चेयर पे बैठी है ना, हार्ड मतलब लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है और अभी नाउ शी इज सेटल्ड। ओके, अगर पूरे कार्ड की वाइब्स देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, बट फिर भी ये थोड़ी सी उदास है, खुश नहीं है। सो ये कार्ड आपको खुशी तो ऐसा नहीं है कि ये दुखी है किसी चीज को लेके, बट ये है कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद आज जिस मुकाम पे बैठी है,
जो भी कंफर्ट इसकी लाइफ में है वो बहुत स्ट्रगल के बाद मिला हुआ है। ओके, सो ये ऐसी लेडी है जो बहुत ज्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, इनके पास एक अच्छा बिजनेस सेंस है, प्रैक्टिकल है, कंफर्ट है अपने लाइफ में, और लग्जरियस मोमेंट में भी है। इन लोगों के बहुत एक अच्छा सेंस होता है लोगों को मदद करने का, लोगों को प्रॉब्लम में से बाहर निकालने का। सो ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं हर एक चीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड जब भी आपके रीडिंग में आएगा आप बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई एक अबंडेंट मोमेंट आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी बढ़ने वाली है, या आपकी कोई भी चीज जिसको आपने स्टार्ट किया था वो चीज कंप्लीट होने वाली है। ओके, सो ये कार्ड आपको एम्बिशियस बनाता है, प्रोटेक्टिव बनाता है, एक अच्छा बिजनेस सेंस भी देता है, एक अच्छा प्रोवाइडर, दाता जिसको बोलते हैं, वो भी आपको बनाता है। ओके, सो आज हम यही रुक जाते हैं, आगे के कार्ड्स कल कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पेज ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड भी पूरे हो चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। या 1 सेकेंड। हाँ जी, पेड़ पोज, हाँ पेड़, अरे डार्लिंग अभी तो बोला था मैंने थोड़ी देर पहले कि पेड़ पोज कल बताऊंगी, आज नहीं बता रही। प्लीज शेयर द लिंक ऑफ माइन कार्ड। यस यस, आई विल डेफिनेटली शो। Amazon से आप ले सकते हो, मेरे पास भी अवेलेबल होते हैं। आई एम अ क्रिस्टल होलसेलर, तो हम भी सारे कार्ड्स और सारी चीजें रखते हैं। अगर आपको मेरे थ्रू मंगाने हैं तो आप मेरे पर्स जो भी एडमिन के नंबर है वहां पे कांटेक्ट करिए, वहां से आपको बताया जाएगा, या आप Amazon से भी डायरेक्टली मंगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। या वेलकम। सो 1 सेकेंड। हाँ जी प्रीति जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम, हेलो, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बार फिर से समझा दीजिए। जी पेज ऑफ पेंटिकल मैम वो एक ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा इमैच्योर है, ठीक है, और ये Okay. बंदा जब भी इसका ये कार्ड जब भी आता है तो हमारे लाइफ में पैसे से रिलेटेड या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई एक ऐसा जो चीज आप एम्बिशियस आपने रखा है, so ऐसा कोई चीज आपकी लाइफ में होने वाला होता है जिससे रिलेटेड न्यूज आपके पास आती है, या आपको Okay. बहुत टाइम से आपने किसी चीज का वेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो समझो मैंने कहीं पे इंटरव्यू दिया था, ओके, जी एंड आई जी, एम वेटिंग हाँ, फॉर दैट कॉल कि मेरे को वहां से कॉल, हाँ कॉल आ जी, जाए, ओके, है ना। हाँ, सो वो ओके, न्यूज आने के चांसेस होते हैं, तो मेरे को वो न्यूज आने, अगर ये कार्ड आता है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपको वो बहुत जल्दी वो न्यूज मिलने वाली है। मिलने वाला है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, और किसी का कोई सवाल? थैंक यू राजी, वेरी थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आज से रिलेटेड। या कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग? नो डार्लिंग, आज की दे दूंगी, चलो आज की दे दूंगी, ठीक है, बट वो उसके लिए भी टाइम लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा वो, आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स में एक लेडी है जो इंडिपेंडेंट है, ओके, और उसने लाइफ में बहुत कुछ झेलने के बाद उसने अपनी लाइफ को अचीव करा हुआ है, और सारी सक्सेस को उसने अचीव किया है, ओके, और वो खुद के लिए इनफ है, मतलब अभी उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो उतनी मैच्योर है या इतनी सफिशिएंट है, उसके पास हर वो चीज है जो वो पाना चाहती थी, और वो उसको एंजॉय कर रही है, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। Which we buy from the Amazon tarot cards और बुक कंफ्यूज ना। डियर टैरो कार्ड मंगाओगे ना, बुक क्यों मंगाओगे? बुक में कंफ्यूज ही हो जाओगे, उसमें भी एक बुक होती है उसको फेंक देना है, उसको कोई यूज करनी होता है, ठीक है, एक छोटी सी बुक उसमें भी आती है बट वो इट इज नॉट यूज्ड, वो आपको और कंफ्यूज कर देगी। कितने टाइम तक रहेगी मैम? रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हो अंजू? रिकॉर्डिंग्स कुछ समय के लिए, मतलब 1 आध 2 दिन के लिए रहती है, उसके बाद में निकाल देती हूँ। हाँ जी शीतल जी, अनम्यूट करिए, शीतल जी अनम्यूट करिए और बात करिए। जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू मैम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। वेलकम।
स्टक हो गए मैम आप। मैडम हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैडम मैं एक बात हाँ, पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं जो आप बता रही है, तो उसके लिए इसे मतलब कैसे इसको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कैसे खेला जाता है या बताया जाता है, या हम उसको कैसे अपनाएंगे कि वो हमें बताएगा ये सब चीजें, मैम इसके बारे में मैम बताइए ना। उसके लिए आपको कोई भी हमारा जो बिगनर कोर्स होता है वो एक तो ज्वाइन करना होगा, या प्रोफेशनल कोर्स हमारा जो होता है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी, तो आप वो पेड होते हैं। वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको हर वो चीज सिखाई जाती है कि कौन सा कार्ड क्या क्या बोलता है, क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं दिस इज ओनली 1% ऑफ टैरो। ठीक है, हम अभी सिर्फ टैरो क्या होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब टैरो में एक ही कार्ड होता है, वो अलग अलग क्वेश्चन में अगर आता है तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो हर चीज आपको समझ में आएगी अगर आप आगे की जर्नी में आते हो। ठीक है, क्योंकि अच्छा। एक ही कार्ड होगा बट उसके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। जैसे वर्क रिलेटेड अगर सेम कार्ड आता है तो उसका मीनिंग अलग बनेगा, वही सेम कार्ड अगर रिलेशनशिप में आता है तो उसका मीनिंग अलग बनेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे आता है या आपके एजुकेशन से रिलेटेड आता है तो अलग मीनिंग बनेगा। तो वो क्या है, कब है, वो सारा चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो वो सारा आपको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारे पेड कोर्सेज जो होते हैं उसमें क्या क्या हम सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो सारा रहेगा। तो आप कल का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। ओके। अच्छा मैडम, मैं सिर्फ अपने लिए ही करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं एक ट्यूटर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली पंडित भी है हम लोग, तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो पहले अपनी लाइफ सेटल हो जाए, उसके बाद हम किसी और के लिए सोचे, इसलिए ये सब डेफिनेटली सीखना चाहती हूँ मैं। तो मैडम आप कल कार्ड्स के बारे में ही बताने वाली हैं, या आप आगे के सेशन के लिए मैं बता देंगी आप मुझे? सब सब करेंगे कवर कल हम। अच्छा, ठीक है, तो कल का टाइम थोड़ा सा रिजर्व रखना। थैंक या यू सो मच। थैंक यू। या हाँ जी, हेमलता जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे कार्ड अगर रीडिंग करते हैं तो जैसे किसी को हम रीडिंग कर रहे हैं तो क्या उनकी नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ होती तो हमारे पे इफेक्ट करती है उसकी? हाँ करती है, बट उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शंस होते हैं, कुछ प्रेयर्स होती हैं जिसमें ओके हम हमारी खुद को, हमारी एनर्जीज को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो सारा हम सिखाते हैं आपको एडवांस कोर्स में। ओके, ओके मैम ओके। क्योंकि जो भी सामने वाला आता है वी डोंट नो द इंटेंशन ना, वो हाँ हमारी एनर्जीज को खींच के चला जाता है। कभी कभी वो चला जाता है हमसे पॉजिटिविटी लेके, बट हमारे पास वो निगेटिविटी आ जाती है। आ हम जाती दिन है। भर उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर हम उसी दिन इसमें हमारा दिन खराब कर लेते हैं, है ना, ओके ओके। जो नहीं होना चाहिए। और जो वो मनी देके जा रहा है या आपको जो भी कंसल्टिंग देके जा रहा है, कंसल्टिंग की फीस, तो वो भी जो पैसा आ रहा है वो आहा वाला नहीं आए, वो आपको ओके ब्लेस करे, आपकी फैमिली में वो बरकत लेके आए। तो वो कैसे लेके आएगा वो भी हम प्रोफेशनल कोर्स में सीखते हैं। ओके मैम ओके, जी, थैंक यू। या यू वेलकम। हाँ जी रजनी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोग ये प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं तो उसके बाद हम पीएचडी कर सकते हैं क्या, और आप उसके लिए गाइडेंस करेंगे क्या? यस एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू। या यू वेलकम। आप लोगों को इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी अगर बनना है तो उसका भी सर्टिफिकेट दिलवा दूंगी। हमारी हमारी पहुंच वहां तक है। हमारे में वहां भी है। ओके, सो डोंट वरी, सारे रास्ते हमारे पास अवेलेबल है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। हाँ जी नेहा, अनम्यूट करिए। हेलो। यस डियर। हाँ, एक्चुअली अभी आप बोल रहे थे किसी का भी हम लोग रीड कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का एक बार रीड करके लूं, मेरे खुद के लिए जानकारी करके लूं। इसके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं? मतलब खुद का आपको रीडिंग करवाना है? हाँ हाँ यस। ओके, तो आप एक तो मेरे साथ पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी जो टीम है, जो आप जिस भी ग्रुप में हो वहां पे एडमिन नंबर्स है, आप वहां पे एक बार चैट कर लेना, वहां पे पूछ लीजिएगा कि क्या चार्जेस है, क्या फीस है, तो वो आपको बता देंगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए कल कलेक्टिव रीडिंग रखा है एंड में जो होगा, अगर आप कल तक रुकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें यस नो का आपके लिए मैं एक रीडिंग करती हूँ सबके लिए। हाँ ठीक है, अच्छा तो वो आप कल एक बार देख लेना कि वो आपके साथ रेजोनेट हो रहा ओके। है नहीं हो रहा है। एक्चुअली फिर आपने अब ग्रुप में जो ये बी सी 1 2 3 ऐसा कार्ड दिया था,
तो वो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आया था। उसमें उसको बोलते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। वो ऑप्शन आपको दिए थे, तो आपको उसमें से कोई भी आपका सवाल आपको पहले मन में बोलना है कि क्या मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, सो एंड सो वॉट एवर इट कैन बी, ठीक है। उसके बाद उन 3 में से आपको एक चॉइस करना था, ठीक है, कि समझो फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर को चॉइस किया, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कैप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके पढ़ो, तो वो कार्ड आपके साथ रेजोनेट करेगा कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको 3 guidance नंबर देगा। मैंने क्लिक किया था, मगर उसका मतलब उसका ये नहीं पता चला मुझे। मतलब मैंने 3rd नंबर का मैंने चॉइस किया था मैम, हाँ, मगर मुझे उसका जो आंसर था वो नहीं मिला। अच्छा तो ठीक है, चलो अब मे भी आप बहुत ही ज्यादा न्यू हो तो चीजें रिलेट नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, कल के सेशन में जरूर आना, कल एंड तक रहना, जो कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जी। वहां पे आपको समझ आ जाएगा वो चीज। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का कोई सवाल? चैट में बहुत सारे आ गए। Seriously clear explanation and no doubt. अच्छा, no doubt. Thanks of million. Okay. Thanks of million from my side also. Okay. Can you share tomorrow's session's video too, please? I have to attend a meeting tomorrow, please. It's a request. मेघना जी actually चलो आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि 2 दिन की अगर रिकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो आपको मुझे बना के देना होगा, which can be, उसमें ये आपको बताना है कि आपको ये जो 2 दिन का वर्कशॉप है आपको कैसे लगा, ठीक है। व्हाट यू फील अ जर्नी अबाउट टैरो विथ मी, माय नेम इज स्नेहा, तो मेरे नाम को थोड़ा सा उसमें से मेंशन करके आप जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, मैं अच्छी टीचर हूँ नहीं हूँ, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। और वो 1 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आप एडमिन नंबर पे सेंड करते हो तो आपको आज की और कल की और उसके साथ ही साथ जो अभी मैं शीट दिखा रही हूँ ना, पीपीटी दिखा रही हूँ, तो उसकी पीडीएफ फाइल आपको डिलीवर की जाती है। ओके, सो आप वो कर सकते हो, तो आपको वो डिलीवर किया जाएगा 2 दिन का रिकॉर्डिंग्स। एंड हाउ मच प्रोफेशनल कोर्स कॉस्ट कल बताऊंगी डार्लिंग, कल। क्योंकि देखो माय मोटो कि आप लोगों को पहले एटलीस्ट 78 का आज और कल के दिन में पूरा सिखा दो। आज बोल दूंगी ना ये सारी चीजें तो आधे से लोग तो कल आने नहीं है, ठीक है। सो कल तक जरूर आना। जो जर्नी हमने साथ में शुरू की है उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल को देखेंगे। ओके, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू गाइज आर नॉट अ ट्रांजेक्शन फॉर मी, आप मेरा मिशन हो। ओके, सो आपको साथ में लेके चलना है, आप के साथ हमेशा मुझे चलना है, तो इसके लिए प्रोफेशनल मतलब कोर्स होते रहेंगे, उसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। बट पहले जो मिशन हमने स्टार्ट किया है आज उसको पूरा कर लेते हैं कल, है ना। थैंक यू। प्लीज शेयर द स्लाइड अबाउट यू। नहीं स्लाइड डियर कुछ नहीं, बस मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है। आप बोल सकते हो कि डॉक्टर स्नेहा का लेक्चर कैसा लगा आपको, जो टैरो फाउंडेशन कोर्स आप सीख रहे हो मेरे से, वो जर्नी आपकी मेरे साथ कैसी रही, मैंने कैसे कार्ड्स को एक्सप्लेन किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी आपको लगता है वो आप टेस्टिमोनियल में बता सकते हो। ओके, बस मेरा नाम याद रखना। ओके गुड। या उन्नति जी अनम्यूट करिए, या अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए। मैम हेलो मैम। हेलो मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम लोग कई बार प्रेडिक्शंस करते हैं या किसी से अपने लिए हमने जैसे करवाए हैं पहले ऑलरेडी, मतलब वो चीज कई बार ऐसा होता है जैसे आपने 1 2 3 वाला कार्ड डाला था अभी इंस्टा पे भी, तो उसमें से मैंने जो 3rd वाला चूज किया था, देन आई गो थ्रू इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कार्ड इज कमिंग सेम फॉर मी, द प्रेडिक्शन इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, तो मैं वो पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या ये एक्चुअल में इत्तेफाक है मेरे लिए लाइफ में, या एक्चुअल में ये है ही? एक्चुअल में है मैम, एक्चुअल में है। Okay. 1 सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। मैंने ना ग्रुप में एक लिंक डाला है व्हाट्सएप का, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो लोग आज के अटेंडीज हैं उनके लिए है वो, ठीक है। तो प्लीज वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सो आई विल कम टू नो कि आप लोग उस ग्रुप में थे, मतलब आज का और कल का।
तो ही वो टेस्टिमोनियल जो भी लोग देंगे उनको वो वैलिड रहेगी, ठीक है। सो मैंने एक व्हाट्सएप लिंक अभी चैट में क्लिक की है, ठीक है, तो उसको सब लोग ज्वाइन कर लो प्लीज। हाँ जी, होता है मैम, देखो बहुत टाइम, अगर आपकी सिचुएशन काफी समय के लिए वही सेम रहने वाली है ना, तो सेम कार्ड आएगा और सेम ही प्रिडिक्शन मिलेगी। मैम सेम ही प्रिडिक्शन आता है हर बार कि आप अपना पास्ट में से बाहर निकल के आइए, उसको फॉरगेट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए। मतलब इवन इन द एस्ट्रोस आल्सो आई हैव सीन दिस थिंग कि मेरे लिए सेम ही आता है निकल के एवरी टाइम। और कुछ आई थिंक कि आई एम मच मोर इन माय पास्ट, दैट इज द मेन रीजन कि मैं उससे बाहर निकल नहीं पा रही। एंड दैट इज अ रीजन कि मैं इसको सीखना भी चाह रही हूँ कि एक मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए, एक मेरे अंदर मेडिटेशन वाली स्किल डेवलप हो जाए। उससे मैं थोड़ा फेड अप हो चुकी हूँ कि हर बार द सेम थिंग इज कमिंग आउट। दैट इज द मेन रीजन। मैम आपको चीजें समझ में आ रही है, आप सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, इसके लिए इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ओके, सो मे बी दिस इज द, बोलते हैं कि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आप वो सारी चीजों से बाहर आओ, क्योंकि मैंने एक ऐसा पैकेज आप लोगों के लिए डिजाइन किया है कि आपके लाइफ में जो जो चीज जरूरी है एज अ बिगिनर और एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो, वो हर चीज मैंने आपको इन्वॉल्व की हुई है। नॉट ओनली टैरो के साथ जो जो चीजें लगती है, जो भी हीलिंग के कोर्सेस होते हैं, वो भी मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं, अगर आप लोग मेरे साथ पेड कोर्सेज में अगर आते हो, तो मैं वहां पे एक ऐसा इवेंट कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि जहाँ पे मैं आपको हीलिंग फ्री में सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो आपको हीलिंग के जो कोर्सेस मैं आपको सिखाऊंगी, वो आपको आपके जो भी ट्रामाज है या जो भी पास्ट लाइफ कर्माज है, उनको कट करने में, आपकी प्रेजेंट मोमेंट को सुधारने में, और आपकी फ्यूचर को आने वाली जो भी आपकी जो भी थॉट मूवमेंट्स है, उनको अलाइन करने में आपको वो मदद करेगा। ओके, सो वो सारे कोर्सेज आपको कल समझ में आ जाएंगे, तो कल तक जरूर रहना, ठीक है। कल की वाली सेशन में जरूर आना। चलो क्लियर। और किसी का कोई डाउट फिर से चैट में आ जाए। या क्लियर? अनम्यूट हो आप, फिर से अनम्यूट हो गए, अनम्यूट करो, म्यूट हो गए। हो गया। हाँ मैम पुणे में मई में एक वो है कुछ एस्ट्रोस वगैरह के लिए, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए कोई एग्जीबिशन टाइप का है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के वो आ रहे हैं टैरो कार्ड रीडर्स एंड रेकी के और मास्टर्स वगैरह। तो मैं उसके लिए जानना चाह रही थी कि वो किस तरह से है और कैसा है वो। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, पता नहीं। आप वहां पे भी उसके भी नंबर्स दिए होंगे ना, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है देहरादून से, शी इज आल्सो टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी एंड मेडिटेशंस का करवाती हैं। शी टोल्ड मी अबाउट दैट कि वहां पर होने वाला है वो प्रोग्राम। तो सूरत से नियर बाय था, तो शी टोल्ड मी कि अगर एक बार तुझे देखना है अच्छे से तो यू कैन कम देयर। Okay. So it could be a exhibition, ma'am. It could be exhibition maybe. तो एग्जीबिशंस होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आजकल बहुत जगह पे अलग अलग हो रहे हैं। उसमें वो बहुत बड़े आचार्य हैं एक, हाँ, वो आते हैं बहुत सारे। अभी कुछ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ना। बड़ी सी बिंदी लगाते हैं इतनी बड़ी, और वो आधा चंद्रमा बनाते हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ही इज आल्सो वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। उनका भी काफी अच्छा रहा है। मेरा पहला प्रेडिक्शन उन्हीं से रहा। अच्छा, ओके। उनसे रहा, बाय चांस रहा उनसे कि ऐसी कोई फ्री सेशन में थे, एंड आई जस्ट सडनली आस्क्ड हिम फेसबुक। तो उन्होंने मुझे सेम यही चीज बताई थी, और वही तब से चलती आ रही है, लास्ट 6 to 7 years से the same thing is coming on। ये भी रीजन है कि आई वांट टू आस्क कि मतलब ये सब चीजें होती है या सडनली ऐसा कोई चांस बन रहा है कि बार बार एक ही चीज आ रहा है। नहीं, आपको वो बार बार वही चीज इसके लिए आ रहा है क्योंकि आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, तो आपको बार बार वही चीज बताया जा रहा है कि आपको चीजों को अभी सोल्यूशन पे आना होगा। जो भी ड्रामाज है उसमें से बाहर निकलिए। आप कैसे निकलिए उसको डिटेल पे आप एक तो रेमेडीज कुछ कर सकते हो, या थ्रू द गाइडेंस ऑफ टैरो आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है ना? या फाइन, थैंक यू मैम। या वेलकम जी। सबने ज्वाइन कर लिया ग्रुप गाइस? या फुल?
ज्वाइन करना है। मैम पूरा सीखना है तो मैम आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, शायद देयर इज अ टेक्निकल इशू, नहीं हो रहा है मेरे यहाँ से। कितना टाइम लगता है? अब ये टाइम देखो अपनी अपनी टाइमिंग के ऊपर है, आप टैरो को कितना टाइम दे रहे हो उसके ऊपर आप कर सकते हो। नॉर्मली हमारा जो कोर्स होता है विच इज 90 डेज चैलेंज वाला, उसमें 90 डेज में आप प्रोफेशनल बन जाते हो। बिगिनर्स वाला जो कोर्स होता है जो आप खुद के लिए सीखते हो वो आपका 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अपना खुद का प्रिडिक्शन, किसी और का प्रिडिक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते, अभी जैसे शादी ब्याह का माहौल चल रहा है या बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको थोड़ा सा और ज्यादा समय लगे, बट कोई बात नहीं, सीख तो लोगे। बेस तो आपका क्लियर हो जाएगा विद इन 1 मंथ। ओके, उतना तो एश्योरिटी है। यू कैन डिस्कस लेटर योर पर्सनल क्वेरीज। इट्स ओके रोहिणी, चलता है। Yes, management. Okay, great guys. ये क्या लिखा है? डेविल कार्ड में ब्लैक मैजिक, या समटाइम्स ब्लैक मैजिक इसमें नहीं होता डार्लिंग। ब्लैक मैजिक के कल कार्ड बताऊंगी, 1-2 कार्ड्स होते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक है या नहीं है वो पता चलता है, या किसी ने किया है तो वो भी पता चलता है, तो वो कल वाले इसमें पता चल जाएगा। डेविल का कार्ड क्या हमारी खुद की निगेटिविटी होती है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ निगेटिविटी करी हुई है, पर ये आपको खुद की थॉट प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक होते हो। ठीक है, सो डेविल का कार्ड ब्लैक मैजिक वाला नहीं है। या अच्छा, जिसको ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा है यहाँ से वो एडमिन नंबर पे एक बार बोल दीजिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को नहीं ग्रुप पे नहीं डाल सकती। एडमिन नंबर पे बोल दीजिए ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो लोग आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, मेरे टीम मेंबर्स आपको लिंक शेयर कर देंगे, सो आप वो ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए, सो सबके क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। सो परमिशन दे रहे हो मुझे लीव करने की? या ओके कूल, चलिए। सो अगर एंड करना है सेशन को तो प्लीज एक बार चैट में लिख दीजिए एंड। या ओके ग्रेट, चलो गुड नाइट एवरीवन। और कल समय पे आइएगा, जो आज लेट आए थे कल प्लीज टाइम पे आइएगा, क्योंकि हम कल बहुत सारा चीज कवर करना है, राइट। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डोंट मिस द सेशन। ओके, या थैंक यू रोहिणी, थैंक यू पूजा, थैंक यू प्रीति। यस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड प्लीज जर्नी को कंप्लीट करके जाइए, भले आप मेरे साथ आगे आओ नहीं आओ, दैट इज ओके, दैट्स योर पर्सनल कॉल। ओके, बट इस जर्नी को कंप्लीट जरूर करना जो 2 डेज की हमने स्टार्ट करी हुई है। ओके, एंड ग्रुप को लीव कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें डेली इंफॉर्मेशन आती रहती है, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो शायद आपके लिए ये भी काम आए, है ना। सो ग्रुप में हमेशा बने रहिएगा। ओके, या चलो, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।